नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। कैप्रिकॉर्न कैसा रहेगा आपके लिए 2026? अलबत्ता मैं तो ये बताने वाला हूँ कि 2026 में ही आपको 2027 और 28 के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है, कौन से बड़े ट्रांज़िट ऐसे 2028 में आ रहे हैं, जिनको लेकर मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हमें तैयारी 2026 में करनी है। तो चलिए मकर वालों के लिए भी देखते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले 2025 में क्या हुआ हमारे साथ थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस नए साल में जनवरी के महीने में अगर आप पढ़ना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं इंडिविजुअली तो भी आप गरिमा जी को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे साथ 2025 में हुआ क्या? जनवरी से जून के बीच में मदर की हेल्थ सबके लिए एक कंसर्न रही, एक मैटर रही। वहाँ पे अटेंशन रिक्वायर्ड थी क्योंकि शनिदेव की दृष्टि, नीच दृष्टि चौथे घर पे थी। बहुत सारे लोगों के लिए ज़मीन, जायदाद और व्हीकल भी परेशानी का इश्यू बना रहा होगा। यहाँ पर डिलेज़ हुए होंगे या कॉम्प्लिकेशंस रही होंगी प्रॉपर्टी को बाय करने में या व्हीकल को बाय करने में। मिसअंडरस्टैंडिंग नेबर्स के साथ या छोटे भाई-बहनों के साथ पिछले 1 साल से चलती आ रही होगी, जो कि इस साल भी जून तक रही होगी, क्योंकि राहु वहाँ पर बैठे हुए थे। यहाँ पे इश्यूज़ और कन्फ्यूज़न्स रहे होंगे पेपर वर्क को लेके, लीगल चीज़ों को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्योंकि तीसरे घर में जब राहु आते हैं ना, तो भ्रम की स्थिति बहुत बढ़िया है। तीसरे घर में आपको करेजियस बनाते हैं, सोशल मीडिया से जोड़ते हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन यहाँ पर उनका भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना, ये एक नॉर्मल बात है और ये क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का घर है, शनिदेव की नीच की दृष्टि प्रॉपर्टी के घर पे, तो वो आपको कहीं न कहीं थोड़ी-सी दिक्कतों से का सामना करना पड़ा होगा। ये तो मैंने खुद भी देखा है। अपने चार्ट में भी मैंने इसको अनुभव किया है। फिर इसके बाद सेकंड हाफ ऑफ ईयर यानी कि जून 2025 के बाद से लोन का बर्डन थोड़ा-सा बड़ा होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ बड़ी होंगी क्योंकि गुरु जहाँ भी आते हैं थोड़ा-सा वहाँ पे मसला तो बढ़ा ही देते हैं, छठे घर में आ गए थे। राइज़ मेडिकल खर्चों में या हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस में क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें घर पे भी थी। अगर आप बाहर चले गए या आप योगा मेडिटेशन में या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में या चैरिटीज़ में फिर तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ उसने मेडिकल रिलेटेड हेल्थ एक्सपेंसेस कराए होंगे। अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन बैंक बैलेंस में आपको देखने के लिए मिला होगा क्योंकि राहु जब भी सेकंड हाउस में आते हैं तो एकदम से पैसा बढ़ा देना, एकदम से कम कर देना। यानी कल आपका बैलेंस ऐसे था अकाउंट का और फिर एकदम ऐसे आ गया। ऐसे फ्लक्चुएशंस बहुत रही होंगी। डिसएग्रीमेंट्स और कंफ्यूजन विद इन फैमिली एनवायरनमेंट क्योंकि राहु दूसरे घर में है तो वहां भी भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। वहां आपकी स्पीच रिलेटेड इश्यूज पैदा हुए होंगे और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए फॉरेन कंट्री से नए आमदन के सोर्सेज बने होंगे क्योंकि राहु एक फॉरेन प्लेनेट भी है। सेकंड हाउस आपका धन भाव भी है, तो यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज भी आई होंगी। अब लास्ट क्वार्टर यानी कि अब नवंबर दिसंबर ही बचा, अक्टूबर तो निकल गया। तो केतु क्योंकि अभी भी अष्टम घर में है तो बहुत केयरफुली आपको गाड़ी ड्राइव करनी है। ये एक बहुत अच्छा पीरियड है स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, मेडिटेशन के लिए, ऑकल्ट के लिए और मिस्टिकल लर्निंग के लिए। ये यू नो कुछ चीज़ें आपके लिए नवंबर एंड के बाद से सेटल होनी शुरू हो जाएँगी क्योंकि लगन के मालिक वक्री चल रहे हैं, लेकिन नवंबर एंड में मार्गी हो जाएँगे, पैसा भी स्टेबल होगा, हेल्थ भी स्टेबल होगी और अब तक अगर आप फॉरेन यात्रा नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर रिलोकेशन भी निश्चित तौर पे दिख रहा है क्योंकि चौथे घर को नेगेट करता हुआ लग्नेश बैठा हुआ है, वहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट भी दिखाई दे रही है और फॉरेन की यात्राएँ भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे बस अपनी स्पीच को लेकर थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ईटिंग हैबिट्स को लेके ध्यान रखना है, हार्श बोलना नहीं है और इरेगुलर डाइट पैटर्न अपना रखना नहीं है। अब क्या कर क्या सकते हैं? एक बड़ा सवाल है कि थोड़ा कुछ रेमेडी ही बता दीजिए 2 महीने के लिए। तो इसमें आप दुर्गा मंत्र का जप कीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय कीजिए या ओम दम दुर्गाय कीजिए या दुर्गाय नमः कीजिए या दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। यहाँ पे आप जितना अपने आप को योगा मेडिटेशन से जोड़ रखेंगे, आप यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जो एकदम से हो सकते, ज़रूरतमंद लोगों को डोनेशन कीजिए मेडिसिन्स की। अगर कोई देख रहे हैं कि डॉक्टर की पर्ची लिए खड़ा है बेचारा पर पैसे नहीं है दवा लेने के लिए, तो आप सामने से हाथ बढ़ाइए। ओम ह्रीं क्लीं नमः और गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इनमें से कुछ भी आप एक कर सकते हैं। येलो चने की दाल और हल्दी और मिठाइयाँ वो भी येलो कलर की, लड्डू हों या कुछ भी हो, वो आप जो अंडर प्रिविलेज जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हैं उनको आप दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। यहाँ पर ओवर कमिटमेंट नहीं करनी है काम में। आपको कोई कहे हाँ, हाँ, ये ऐसे कर दूँगा, ये तो हो जाएगा, कुछ चिंता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपना स्लीप पैटर्न भी रेगुलर मेंटेन रखना है और डाइट और रूटीन भी यहाँ पे मेंटेन रखनी है। ये आपके लिए रेमेडीज़ हैं।
अब जनवरी के महीने से शुरू करते हैं। जनवरी 2026, 13 जनवरी शुक्रदेव महाराज कैप्रिकॉन में यानी लगन में आ जाएंगे। योगा कारक का प्लैनेट का लगन में आना बेहतरीन शुरुआत ये आपके लिए हो रही है, चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए, पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए, नेम एंड फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए, मास्टर स्ट्रोक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ से शुक्र की दृष्टि, क्योंकि सप्तम घर पे एक सुंदर लाइफ पार्टनर का मिलना, अगर आप लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताना, बिजनेस में आपके पैसे की बढ़ोतरी आपको साफ प्राप्त होगी। फिर 14 जनवरी को सूर्यदेव जो महाराज हैं वो कैप्रिकॉन में आ जाएंगे। हालांकि सूर्य और शनि की कोई मित्रता नहीं है, लेकिन सूर्यदेव महाराज हर साल मकर संक्रांति के तौर पर यहाँ पर आते हैं और खूब स्वागत भी शनिदेव उनका करते हैं। पर यहाँ पे इस समय एक ये जो आप देख रहे हैं कि शुक्रदेव बैठे हैं जो शनि के तो मित्र हैं, लेकिन सूर्यदेव जो हैं वो शनि के भी मित्र नहीं है और उस ऊपर से शुक्र के भी मित्र नहीं है। अब इनका यहाँ दोनों का बैठना उन लोगों के लिए तो अच्छा है जो गवर्नमेंट जॉब से या गवर्नमेंट के जरिए टेंडर भर के या सरकार से किसी तरीके का धन कमाते हैं। यहाँ पे आपकी अब पर्सनैलिटी भी उभर के सामने आएगी, क्योंकि सूर्य स्वयं वहां पे आ गए हैं। लेकिन इस समय जो लोग ऑकल्ट में हैं वो तो और बेहतरीन करने वाले हैं, जो 8th हाउस के प्रोफेशन में हैं। लेकिन इस समय बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा सा गुपचुप भी रहेंगे, थोड़ा सा सावधानी से काम करना या चीज़ें सबसे शेयर नहीं करके चलना, ऐसा होगा और करना भी चाहिए, क्योंकि 8th हाउस लॉर्ड है। तो वहाँ पे इस समय 8th हाउस लॉर्ड का आना कई बार हेल्थ इश्यूज या मानसिक चिंता को बढ़ा देना, लेकिन अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन में और ऑकल्ट को कर रहे हैं तो ऐसी संभावना नहीं है। अब यहाँ पे सूर्यदेव महाराज का बैठना एक दृष्टि आपके बिजनेस के घर पे भी जाएगी, तो कहीं ना कहीं अगेन वही कि अगर 8th हाउस के प्रोफेशंस नहीं है तो हर्डल्स इन बिजनेस, ईगो इश्यूज विद लाइफ पार्टनर वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ठीक उस तरीके से है कि ये कोठी तो शनिदेव महाराज की है, लेकिन एक तो उसमें बैठे हैं उनके परम मित्र शुक्रदेव महाराज, और बाहर से नॉक नॉक हुआ तो पिताजी यानी सूर्यदेव, और जिनकी पहले ही वो जो मित्र अंदर बैठे हैं उनसे बनती नहीं है। तो एक अजीब सी स्थिति है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप प्लैनेट्स को उस तरीके से यूज कर रहे हैं जैसे कि उनकी नेचर है, जैसे कि वो आपके चार्ट में बोल रहे हैं और आपकी प्लेसमेंट क्या है चार्ट में, तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फिर 16 जनवरी को मंगल भी आ जाएंगे। बोले यार इतना बड़ा विला है, कोठी है, पहला घर, मैं भी वहीं पे चलता हूँ। अब मंगल आपके लिए बाय डिफॉल्ट बादकेश बनते हैं, लेकिन मंगल आपके लिए चौथे और 11वें घर के मालिक हैं। तो इस समय आपकी पहले तो पैसा आया, फिर ईगो आई और अब गुस्सा आया। तो यहाँ पे एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल उभर के सामने आ रही है, सारी चीजें ठीक हैं। मंगल का उच्च होना आपको यहाँ पर बहुत अधिक गुस्सा भी दिला सकता है, बहुत अधिक एनर्जेटिक भी बना सकता है, इच्छाएं भी तीव्र रहेंगी क्योंकि 11वें घर के मालिक हैं। चौथे घर के मालिक होके आए हैं तो आपको मदर का सपोर्ट और आशीर्वाद भी खूब रहेगा, और यहाँ पर घर के सुख सुविधाएं भी मिलेंगी, और हो सकता है आप कोई लैंड परचेज बाय करने के विषय में सोचें या कोई लैंड सेल करके उससे बड़ा प्रॉफिट बनाने के विषय में सोचें। हालांकि मंगल की एक दृष्टि अपने ही घर चौथे घर पे है, इसीलिए मैंने इसको कहा कि आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं, खास करके लैंड बना सकते हैं या लैंड से प्रॉफिट बना सकते हैं। एक दृष्टि उनकी नीच की सप्तम घर पे है, तो लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा ध्यान से, बिजनेस पार्टनर के साथ और अपने कजिन्स के साथ या अपने कस्टमर के साथ आपको बहुत ध्यान से रहना है। और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि अष्टम घर पे भी है, तो यहाँ पे आपके लिए अगेन एक मैसेज है कि ड्राइव करें तो बहुत अधिक ध्यान से, अन्यथा मत कीजिए। और इस समय मंगल की अष्टम दृष्टि आपके अष्टम घर पे डाल के कम से कम आपके हिडन शत्रुओं से तो आपकी वो रक्षा कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको ड्राइविंग में थोड़ा एहतियात रखना पड़ेगा, और ऑकल्ट में अगर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो बेहतरीन पीरियड है। फिर बुध भी आ जाएंगे। बोले यार मैं भी चलता हूँ, मैं भाग्य का मालिक हूँ, लेकिन मत भूलिए कि वो छठे घर के मालिक भी हैं। भाग्य के मालिक का लगन में आना उत्तम अति उत्तम है। ये आपको ज्ञानवान बनाएंगे, ये आपको लॉन्ग जर्नीज कराएंगे, ये आपको बिजनेस में अच्छा समझ देंगे, ये आपको बुद्धिमत्ता प्रदान करेंगे। जो सूर्य और मंगल जो है वो उत्तेजक ग्रह हैं, छीन रहे थे, वो बुध वहां पे कह रहे हैं कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ। लेकिन यही बुध छठे घर का मालिक भी है, यानी कि कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए आपको यहाँ पर बहुत सजग रहना है, क्योंकि अब 6 और 8 दोनों ही वहां पर आ गए हैं। तो इस समय आप यकीन मानिए ऐसी आपको रेमेडीज नहीं कोई बताएगा। छठे घर के मालिक वहां पे हैं। एक तो अपनी रूटीन मत खराब होने दीजिए, जो मर्जी हो जाए, मुझे इतने बजे सुबह उठना है, नहाना है, मंदिर जाना है, जो भी आप कार्यवाही करते हैं पूरी, आप उस पर स्टिक रहिए थोड़ा सा। दूसरा, जब 6 और 8 के मालिक यहाँ पे आए तो हम कहते हैं आप किसी धार्मिक स्थान पर सेवा कीजिए, गुप्त सेवा कीजिए, और दूसरों को माफ करने की क्षमता भी रखिए। ये सर्वश्रेष्ठ रेमेडीज हैं। इसके इससे ज्यादा अच्छी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। लोग आपको डरा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हो पूरी युति को।
चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और शुभकामनाएँ उनको जो ऑलरेडी जॉइन कर चुके हैं और जो जनवरी के फर्स्ट वीक में या इंडिविजुअली जॉइन करने के लिए जिन्होंने पूछा, आई होप गरिमा जी ने आपको आंसर दे दिया होगा, उनके लिए बहुत-बहुत स्वागत है। फ़रवरी का महीना और यहाँ पर मरकरी एंटर करेंगे एक्वेरियस में। अब मरकरी महाराज का एक्वेरियस में आना यानी कि आपके भाग्य के मालिक का धन भाव में जाना और आपके छठे घर के मालिक का, तो यहाँ पे 2 अलग चीज़ें हैं। एक तो भाग्य के मालिक का जाना, राहु महाराज के साथ जाना, यहाँ पे अगर आप किसी फैमिली बिज़नेस में हैं, तो पहली तो ये गणना होती है कि फैमिली बिज़नेस एकदम से आपका एक्सपैंड कर सकता है क्योंकि राहु साथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरा यहाँ पे जो एक इशारा मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि राहु महाराज जब यहाँ पे बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर वो कुछ कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट कर सकते हैं फैमिली बिज़नेस में। यहाँ भाग्य से पैसा आएगा, फॉरेन कंट्री से पैसा आएगा, यहाँ पे क्योंकि ये छठे घर के मालिक भी बुध हैं, तो कुछ जब पैसा आता है तो एक चीज़ साथ में ज़रूर लाता है, स्वयं ऊपर आ गया, तो फैमिली के साथ कुछ मनी मैटर्स को लेके कुछ डिस्प्यूट की या बिजनेस को लेके एक डिस्प्यूट की स्थिति रह सकती है। यहाँ पर आपको अपने माउथ हेल्थ, अपने टीथ, इसका बहुत ध्यान रखना है। बुध वैसे भी टीथ को रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड हाउस हमारा उसी चीज़ पे और वहाँ पे राहु बुध इकट्ठे हो रहे हैं और छठे घर के मालिक होके बुध वहाँ पे हैं। तो उस चीज़ को लेकर आपको बहुत यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बुध की एक दृष्टि आपके अष्टम घर पे भी रहेगी, यानी कि सारा खेल आपका जो जनवरी में सेट हुआ है आपकी पर्सनैलिटी का, अब वो इस जीभ पे आके टिक गया, वाणी पे। गलत बोला या गलत खाया तो उसके फिर नतीजे भी गलत ही रहेंगे क्योंकि अष्टम घर में बुध की दृष्टि है, तो बहुत ध्यान आपको रखना है यहाँ पे। फिर इसके बाद शुक्रदेव महाराज यूकेरियस में आ जाएंगे। अब शुक्रदेव महाराज का यहाँ पे आना राहु महाराज के साथ, ये एकदम से बिजनेस में आपके वेल्थ का बढ़ जाना, आपके सेल्स का बढ़ जाना। पर यहाँ पर क्योंकि राहु और शुक्र एक चीज के लिए और है कि ये बड़ा पैसा तो है, पर बड़ा पैसा आना और जाना उसकी ये स्थिति है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए है क्योंकि ये आपके योगाकार का प्लेनेट होके यहाँ पे आए हैं, तो मुझे तो लगता है एकदम से यहाँ आपका कोई जैकपॉट लग रहा है, पैसा आ रहा है बहुत तगड़ा, फैमिली बिजनेस बहुत जल्दी एक्सपेंड कर रहा है, वहां से भी पैसा आ रहा है, फैमिली से भी आ रहा है। लेकिन इसी पैसे के साथ एक कंफ्यूजन भी है। क्यों? क्योंकि राहु है ना वहां पे, उनका काम ही है कंफ्यूजन क्रिएट करना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक इंडिकेशन ये मिलती है कि जिन लोगों के लिए फॉरेन कंट्री से पैसा आना है, वो भी यहाँ पे आता दिख रहा है और उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आती है। तब राहु का यूज हम कर लिया हमने फॉरेन कंट्री के तौर पे, तो फॉरेन में आपका कोई प्रोजेक्ट लगना या वहां से पैसा आना, ये संभावित तौर पे यहाँ पर दिखाई देता है। तो बहुत शुभकामनाएं। और शुक्र की एक दृष्टि क्योंकि यहाँ पर अष्टम घर में भी रहेगी, तो नो स्पेकुलेटिव गेन्स, कुछ भी अनअर्न्ड मनी के पीछे भागना नहीं है। खुद से आपकी जेब में आ जाए तो अलग बात है, आपने उसके लिए प्रयास नहीं करना क्योंकि सामने उनके मित्र की राशि नहीं है शुक्र महाराज की, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिनकी बात कर रहे थे वही आ गए, यही तो है जो शुक्र के मित्र नहीं है। अष्टम घर के मालिक होके दूसरे घर में आना, यानी कि मेरे हिसाब से अब जो इसमें तीन चार चीजें बनेंगी। पहली तो ये कि अष्टम घर ऑकल्ट है, ऑकल्ट में है या एट्थ हाउस के प्रोफेशंस में है, उनके लिए यहाँ पर पैसा अब और बढ़ जाएगा, आप अच्छा कमाएंगे। लेकिन यही पैसा कमाना, यही ऑकल्ट आपको अहंकार तो ना दे दे कहीं, क्योंकि राहु है वहां पे और राहु किस भी प्लेनेट के साथ बैठते हैं उसकी खूबियों को बढ़ा देते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपकी वो ईगो को बढ़ा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीच। बुद्ध भी वहां पे बैठे, मतलब आपको ये लगेगा यार मेरे जैसा कौन हो सकता है, क्या बात कर रहे हैं आप। बचिएगा इस चीज से, ये बहुत इजी है जीवन में आनी, लेकिन इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और मैं आपको यहाँ पर शुभकामनाएं दूंगा कि अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। प्लैनेट्स का जमावड़ा है, सेकंड घर पे प्रेशर है बहुत सारा, और यहाँ पे फिर जब मंगल भी आ जाएंगे तो कहानी बदल जाएगी। लीजिए मंगल महाराज भी आ गए। अब मंगल महाराज का यहाँ आना एक आपके लिए सुखद बात है, क्योंकि ये यहाँ पे आपके गेंस, ये आपके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी के घर के मालिक होके आए हैं। तो बहुत सारे लोगों के तो जो भी परिवार में चल रहा है, जो भी आपके बैंक में चल रहा है, उसके साथ साथ अब आमदन और बढ़ेगी आपकी। वो प्रॉपर्टी से भी आ सकती है, वो सोशल सर्कल से भी आ सकती है, वो सोशल मीडिया से भी आ सकती है, वो कहीं से भी आए। गेन्स आपके बढ़ने जा रहे हैं, खास करके अगर आप मंगल की दशा अंतरदशा में हुए या शुक्र की दशा अंतरदशा में हुए, ये राहु की ऐसी कोई दशा में हुए, तो आपको यहाँ पर लाभ होगा। लेकिन 5 प्लैनेट्स का एक घर में बैठना हमेशा ये कहता है कि इस जगह को लेकर बहुत सचेत रहना पड़ेगा। नो बिग फाइनेंशियल डिसीजंस यू हैव टू टेक। पैसा आए तो आए, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के विषय में बहुत जल्दी भाग कर डिसीजन नहीं लेना है। कोई कह दे कि अच्छा पैसा बहुत आ रहा है इससे लगवाते हैं पैसा, नहीं भाई मेरे पास नहीं है। परिवार के साथ बहुत अधिक ध्यान से आपको बातचीत करनी है, बिहेवियर करना है, क्योंकि मंगल, सूर्य, बुध, राहु, शुक्र सब एक जगह बैठे हैं।
सो बी वेरी केयरफुल। और सबकी दृष्टि राहु महाराज को छोड़ दें तो अष्टम घर पे है। तो यहाँ आपको ध्यान से बोलना, ध्यान से खाना, ड्राइव नहीं करना और पैसे के विषय में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और मंगल को ज़्यादा ही लड़ाई झगड़े कराने में चक्कर में रहते हैं तो सेकंड हाउस में यहाँ और इसी मंगल की दृष्टि पंचम घर पे भी रहेगी, एक चौथी दृष्टि, तो वहाँ पे लव लाइफ में बच्चों के साथ कुछ कन्फ्यूजन। और इसी मंगल की दृष्टि क्योंकि अष्टम घर पे भी है तो यहाँ पर आपके इन लॉज के साथ कन्फ्यूजन। और इसी मंगल की एक दृष्टि क्योंकि अष्टम घर पे भी है तो यहाँ पे पिता और गुरुओं के साथ भी आप झगड़ बैठेंगे, उससे थोड़ा बचिएगा। फिर 26 जनवरी 2026 को बुध महाराज रेट्रोग्रेड हो जाएंगे एक्वेरियस में। अब बुध महाराज आपके भाग्य के भी मालिक हैं और आपके सिक्स्थ हाउस के भी मालिक हैं। इनके रेट्रोग्रेड होने का अर्थ है वो ये कह रहे हैं कि आप इस समय अगर अपने फैमिली बिजनेस को लेके बैठ के रिव्यू करना चाहते हैं कीजिए, फैमिली वेल्थ को बैठ के रिव्यू करना चाहते हैं कीजिए। आज आप इस समय अपनी स्पीच को रिव्यू करना चाहते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, अब तक समझ आ गया होगा, उसको आप रिव्यू कीजिए। इस समय आप अपनी टीथ रिलेटेड, माउथ रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज थे उसको रिव्यू कीजिए। तो ये टाइम ऑफ रिव्यूअल है और खास करके अगर आप बुध की दशा अंतरदशा में हुए तो निश्चित तौर पे आपको ध्यान रखना यहाँ पर पड़ेगा। शुभकामनाएं। मार्च का महीना आ गया, वीनस महाराज पहले ऐसे प्लेनेट बने जो उच्च के हो गए और कहाँ जाके हुए, आपके तीसरे घर में। तीसरे घर में योगा कारक का प्लेनेट का उच्च का होना ये निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत सारा धन लेके आने वाला है क्योंकि साथ में कर्म कारक का ग्रह शनि, आपके लग्नेश शनि बैठे हुए हैं। इस समय आप थर्ड हाउस की किसी भी एक्टिविटी में हैं, अगर सपोज आप सेल्स में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन में हैं, आप सोशल मीडिया में यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक इसके ज़रिए पैसा कमाते हैं, आप टूर एंड ट्रैवल में हैं, आप थर्ड हाउस थर्ड हाउस की किसी भी एक्टिविटी में हैं, आप कमीशन बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। और आपकी छोटी यात्राएं फ्रूटफुल एकदम ज़बरदस्त, जहाँ जाएंगे वहाँ काम बनेगा। और यहाँ पे आपकी स्किल्स, आपकी हॉबीज़ भी आपको पैसा देंगी। यहाँ पे इन दोनों की दृष्टि क्योंकि नवम घर पे रहेगी तो लंबी यात्राएं भी अति भाग्यशाली और बढ़िया रहने वाली हैं। यहाँ पर आप अपने बिजनेस को ना सिर्फ सोशल मीडिया पे लेके जाओगे, अपने बिजनेस के लिए बहुत सारी यात्राएं करोगे, आपको बिजनेस के लिए बहुत सारा पुरुषार्थ भी करोगे, प्रोफेशन के लिए अल्टीमेटली 10वें घर के मालिक हैं। और वही पुरुषार्थ शनिदेव के साथ वहाँ पर बैठकर आपका भाग्य तो चमकाने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे तो शुक्र की नीच दृष्टि है 9वें घर पर, मत चिंता कीजिए। वहीं भाग्य के जो मालिक हैं वो लग्नेश हैं जो शनिदेव, वो वहाँ पर देख रहे हैं तो वो चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, आप चिंता ना कीजिए, आप तो सिर्फ धन कमाइए। फिर इसके बाद जुपिटर डायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपके लिए कैसा है देखिए, जुपिटर की एक कहानी ये है कि वो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छे घरों के मालिक नहीं है, तीसरे घर के और 12वें घर के मालिक हैं। लेकिन जुपिटर नैसर्गिक तौर पे एक शुभ ग्रह है, चाहे यहाँ पर आपके चार्ट में वो शुभ ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी उनका यहाँ पर मार्गी होना, आपके जो बेफालतू के खर्चे थे अगर आप कंट्रोल अभी करना चाहें तो हो जाएंगे। आप विदेश में जॉब करने जाना चाह रहे थे, पॉसिबिलिटी बन जाएगी। यहाँ पर आप चैरिटीज़ करना चाहते थे, ये बिल्कुल अच्छी बात है चैरिटी करना, जब धन आ रहा है तो लगाइए भी। तो यहाँ पे गुरु का मार्गी होना, आपके अगर कोई हेल्थ इश्यूज अनसुलझे थे, कोई लोन्स उतर नहीं रहे थे, डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा था, उन सब चीज़ों पे यहाँ पर काबू पाएंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। थोड़े महीने बाद ये मूव भी कर जाएंगे और फिर उच के हो जाएंगे। फिर सूर्यदेव महाराज का मूव करना और आपके फिर वही, इस बार तो वो शनिदेव के घर में नहीं है चाहे, लेकिन फिर शुक्र महाराज और शनि महाराज से डायरेक्ट मिलन उनका यहाँ पे हो रहा है और दोनों मित्र बैठ के देख रहे हैं सूर्यदेव को। अब सूर्यदेव आपके लिए अष्टम के मालिक है, अष्टम के मालिक का अपने से अष्टम आना ये आपको गुप्त धन तो दिलवा देगा गुप्त विद्याओं द्वारा, ये आपको गुप्त धन तो दिलवा देगा ऑकल्ट के द्वारा, लेकिन ये आपको एक चीज और कह रहे हैं, क्या, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, वेरी सीक्रेटिव अबाउट योर कम्युनिकेशंस। यहाँ पे शुक्र आपको आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, नेबर्स में, छोटे भाई बहनों में आप फादर फिगर की तरह काम करेंगे, आपके लिए यात्राएं भी अच्छी रहेंगी। लेकिन इस सब में एक फैक्टर अभी भी जो है वो है आपकी कम्युनिकेशन में ईगो का इशू, क्योंकि राहु मंगल बुध बैठे हुए दूसरे घर में जो स्पीच को रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्य महाराज आ गए कम्युनिकेशन के घर में, तो थोड़ा सा बचिएगा। मैं फिर वही कहूँगा, अहंकार एक ऐसी चीज है जो अंदर ही अंदर सीख की तरह, क्या कहते हैं उसको, टर्माइट की तरह आपको खोखला करती रहती है और आपको पता भी नहीं लगता, आपको लगता है मैं ही मैं हूँ, कौन मेरा कुछ क्या कर लेगा। यही हमें बचने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा अगर आप अपने कम्युनिकेशंस में कंट्रोल रखेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपके लिए सूर्यदेव महाराज दे सकते हैं। बस
बोलना ही नहीं कुछ भी, सीक्रेटिव रहिए। चाहे आए 1 रुपया, चाहे आए 100 रुपया, आपने चुप रहना है। इस समय ऑकल्ट के लिए ये बेहतरीन समय है। फिर शुक्रदेव महाराज जो हैं, वहाँ पर एरीज़ में जाएँगे। ये पीछे कैसे चल गए? मैंने कहा ना एरीज़ में आएँगे, घबरा गया मैं तो। फिर शुक्रदेव, अच्छा पहले यहाँ पे बुध जो हैं वो डायरेक्ट हो जाएँगे 21 तारीख को, और बुध का डायरेक्ट होना भी आपके लिए एक अच्छी बात है। अब आपने रिव्यू कर लिया होगा, भाई साहब मैंने कितना बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, नहीं बोलना है। आपने रिव्यू कर लिया होगा, फैमिली पे कितना पैसा खर्चना है, डेंटल आपने जो ठीक करवाना है अपना सारा मसला वो कब करवाना है, डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करना है। अब वो समय आ गया है एक्शन लेने का, है ना? पैसा आएगा आपको भाग्य से, पैसे की चिंता नहीं आपको इस साल में। फिर शुक्र आ गए हैं एरीज़ में, अब योगा कारक का प्लैनेट का केंद्र में आना, बिल्कुल वहीं से बैठ के अपने घर को देखना, यहाँ पे 2 बातें इंडिकेट करता है। सबसे पहले तो आप इस समय वर्क फ्रॉम होम करने के स्ट्रॉन्ग पक्षधर रहेंगे और करेंगे भी, और अच्छा पैसा भी कमाएँगे। इस समय हो सकता है कि आप कोई ऑफ़िस के लिए कोई शॉप, कोई शोरूम, कोई ऑफ़िस यहाँ पर बाय करें, क्योंकि 10वें घर के मालिक यहाँ प्रॉपर्टी के घर में आए हैं, तो पॉसिबल है। अगर आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं, तो मोटा पैसा आप यहाँ पे कमाने वाले हैं। वास्तु में है तो बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं, मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी, इवन घर में बहुत सारी लग्ज़रीज़, कम्फ़र्ट्स, गाड़ियाँ आप कुछ तो ऐड करने वाले हैं, बता दीजिए जल्दी। हो सकता है यहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीदें, बेचें, उससे भी लाभ हो। चौथे घर का मालिक जो है वो दूसरे घर में है, और योगा कारक का प्लैनेट चौथे घर में है, तो आपके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है प्रॉपर्टी से लाभ कमाने का। अब यही शुक्र जो हैं, ये पंचम घर के भी मालिक हैं। तो यहाँ पर अपने बच्चों से और अपने लव लाइफ से दूरी ज़रूर नज़र आती है। वो ड्यू टू सम टूर्स, वो कहीं पे गए हैं या आप कहीं पे गए हैं, ऐसी संभावना है। लेकिन पंचम घर के मालिक का यहाँ पे आना विदेश से बच्चे दिखाता है। अगर फॉरेन कंट्री में आप कहीं कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे, तो डेफ़िनेटली वहाँ से दिखाता है। लेकिन यही पंचम घर हमारा ब्रेन भी है, दिमाग भी है, वो अगर चौथे घर में है, तो ये वो शो करता है कि इस वक़्त आपका दिमाग तो होम अफ़ेयर्स, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, इन सबको मैनेज करने में लगा हुआ है। और इस समय आपके मन को अगर कोई प्रसन्न कर रहा है, तो आपकी लव लाइफ़ और आपके बच्चे, भले ही वो दूर हैं, व्हाट्सएप पे भी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे शुक्र आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें करने वाले हैं, और दृष्टि उनकी अपने ही घर पे रहेगी, तो भाई प्रोफ़ेशन में तो आप बिल्कुल कमाल करने वाले हैं। अप्रैल का महीना आ गया, अप्रैल के महीने में मंगलदेव महाराज घर चेंज करेंगे, फाइनली आपकी स्पीच को तो छोड़ा पर कम्युनिकेशन को पकड़ा। अब यहाँ पे शनि, मंगल, सूर्य, जो लोग तो गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट में टेक्निकल कार्य में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो लोग टेक्निकली वैसे भी कहीं काम करते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट पे, उनके लिए भी चलो मैं थोड़ा-सा ठीक मानता हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पर इस घर में ये उपचय घर है, यहाँ पर ना मेलेफिक्स बहुत अच्छा करते हैं। सैटर्न, मार्स, सन को माइल्ड मेलेफिक कहते हैं, लेकिन फिर भी तीनों यहाँ पे हैं। तो आपके लिए इस समय एनर्जी लेवल पता कैसा होगा? आपको लगेगा यार मैं बाहुबली हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, एकदम अग्रेशन से आप काम करने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पे हो सकता है कि अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं आपके घूमने जाने का भी प्रोग्राम बने, क्योंकि 11वें घर के मालिक यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया से भी अच्छा खासा धन मिलेगा, सेल्स मार्केटिंग से भी अच्छा खासा धन मिलेगा। यहाँ पर मंगल आए हैं, तो आपको बस झगड़ना नहीं है अपने पड़ोसियों के साथ और छोटे भाई-बहनों के साथ। और स्पीच जो आपकी रहे, कृपा करके आपके लिए पहले 3-4 महीने तो साल के यही हैं कि अपनी स्पीच पे कंट्रोल करके चलिए। और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि यहाँ से छठे घर में रहेगी, तो दुश्मनों को तो पनपने नहीं देंगे, लोन्स भी उतार देंगे। मंगल की एक दृष्टि क्योंकि 9वें घर पे रहेगी, तो फादर के साथ कृपा करके झगड़ने की कोशिश नहीं कीजिए, और गुरुओं के साथ भी। और लंबी यात्राएँ भी फ्रूटफुल रहेंगी अगर आप शांत मन से जाएँ तो। और मंगल की एक दृष्टि यहाँ से क्योंकि 10वें घर पे भी रहेगी, तो अगर प्रोफ़ेशनली आपका कोई दुश्मन बन रहा है, छुपे तौर पे आप पे वार करना चाहता है, ये अष्टम दृष्टि है, मंगल उसे अपने आप ठिकाने लगाएँगे। और मंगल यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस वक़्त आपकी लीडरशिप क्वालिटी का प्रेज़ किया जाएगा। लीडरशिप के लोग मानेंगे आपके प्रोफ़ेशन में, आपके ऑफ़िस में कि बंदे वाक़ई इस बंदे में दम तो है। इस तरह से आपके लिए चीज़ें होने वाली हैं। और फिर उसके बाद मरकरी जो है वो भी यहाँ पर आ जाएँगे। लो जी, कर लो कहानी। अब बुध महाराज भी आ गए। बुध महाराज का यहाँ पे आना निश्चित तौर पे ये आपके लिए संकेत है कि यहाँ पर यात्राएँ छोटी उतनी नहीं फ्रूटफुल रहेंगी जितनी बड़ी रहेंगी, क्योंकि बुध हो जाएँगे नीच। अब बुध नीच हो जाएँगे तो यहाँ भाग्य भाग्य तो ज़रूर थोड़ा-सा धीमे पड़ते हैं। छोटी यात्राएँ तो ज़रूर थोड़ी-सी धीमी पड़ती हैं, लेकिन आपके डिज़ीज़ेज़ के घर के मालिक भी बुध हैं, उनका नीच हो जाना मतलब अब आपको अपनी हेल्थ के लिए तो कम से कम बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत शोल्डर में दिक्कत हो गई, थोड़ी बहुत सर्वाइकल का इश्यू हो गया, वो मैं मानता हूँ, लेकिन वो उतने बड़े पैमाने पे नहीं रहेगा कि आपको तंग कर सके। छठे घर के मालिक का नीच होना अच्छी बात है। तो यहाँ पर बस फिर वही कहानी,
अभी जब तक अप्रैल चल रहा है मुझे तो वही नज़र आ रहा है कि स्पीच पे कैसे कंट्रोल करेंगे। बुध का नीच होना स्पीच को भी खराब करता है और यहाँ पर कम्युनिकेशन का ये घर भी है और साथ में लग्नेश बैठे भी हैं। मंगल और सूर्य जैसे 2 उग्र प्लैनेट हैं, तो कृपा करके थोड़ा स्पीच पे कंट्रोल करके चलिएगा। फिर सूर्य मूव कर जाएँगे और उच्च के हो जाएँगे। बोले मैं तो उच्च का हूँ चल के, अब आपके लिए सूर्य का उच्च होना उतनी अच्छी बात नहीं है, खुश मत होइए। अष्टम घर के मालिक, अगर छठे घर के मालिक का नीच होना अच्छा है, तो अष्टम घर के मालिक का आपके लिए उच्च होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऑकल्ट के बिज़नेस में हैं, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर्स हैं, सीए हैं, ऑडिटर हैं, टेक्निकल में हैं, सर्जन्स हैं, सीक्रेट सर्विसेज़ में हैं, फिर ये शुक्र कमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, फिर ये शुक्र कमाल कर सकते हैं। लेकिन इसी शुक्र की नीच दृष्टि आपके 10th हाउस पे है। अगेन वही, नो ईगो इश्यूज, नो कंट्रोवर्सीज, नो पंगा विद अथॉरिटीज, शांति से रहिए। फिर वीनस मूव कर जाएंगे। बोले सूर्यदेव के साथ मेरी बनती नहीं है, पहले एक घर में, फिर दूसरे घर में, तीसरे घर में, अब यहाँ भी आगे मैं चलता हूँ अपने घर में। अब टॉरस के साइन में शुक्र का आना आपके लिए, यहाँ पर अगर शुक्र की कहीं दशा अंतरदशा भी है, इस समय बच्चों का सुख मिलने वाला है। इस समय हो सकता है कि आपके घर में चाइल्ड बर्थ हो, चाइल्ड कंसीविंग हो, या कोई अडॉप्शन लेने वाले थे तो बच्चा मिल जाए, या बच्चों से दूर थे तो उनसे मुलाकात हो जाए। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनको अभी तक अपनी लव लाइफ नहीं मिली है उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनकी लव लाइफ ऑलरेडी चल रही है वो भी अच्छा चलेगी। लेकिन अष्टम घर के अष्टम आना अपने से 10वें घर का मालिक का, ये थोड़ी-सी ज़रूर चिंता का विषय है। जब भी 10वें घर का मालिक अपने से अष्टम आता है, हम कहते हैं थोड़ी-सी ऑब्स्टेकल्स तो प्रोफ़ेशन में आ सकती हैं। अगर आप 8th हाउस के प्रोफ़ेशन में नहीं है, वो बार-बार रिपीट करता हूँ क्योंकि 8वां घर जहाँ जुड़ जाता है, वहाँ सिर्फ़ एक मतलब निकालना कि सब कुछ खराब होगा, अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं प्रोफ़ेशनली हर्डल्स दिखाई देती हैं, पर उसमें आपकी क्रिएटिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपके दिमाग बेहतरीन चल रहा है, ऑब्स्टेकल्स आएँगे आपको और मजबूत बनाने के लिए। और शुक्र की एक दृष्टि क्योंकि आपके 11th हाउस पे रहेगी, तो गेन्स होना, आपकी इच्छाएँ पूरी होना, आपको स्टार्टअप के लिए पैसा मिलना, आपके बच्चों द्वारा अच्छा परफ़ॉर्म करना और अपने ही फ्रेंड सर्कल्स में से किसी लव रिलेशनशिप का हो जाना, अब यहाँ पर आपके लिए देखा जा सकता है। फिर बुध मूव कर जाएँगे, बोले बहुत भाई मैं रह लिया नीच, अब मेरे को जाने दीजिए चौथे घर में। अब यहाँ पर छठे घर के मालिक का चौथे घर में आना आपके लिए सूचना देता है कि आपको अपनी मदर हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। मदर की हेल्थ के साथ-साथ अपनी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्योंकि ये आपके लिए 9वें घर के मालिक होके भी आए हैं, तो घर में मंगल कार्य होना यहाँ पर संभव है। अभी मैंने चाइल्ड बर्थ को बताया था 11 तारीख को, और फिर अब यहाँ पर 2 तारीख को। कब आए यहाँ पर शुक्र महाराज? 19 तारीख को। और अब 30 तारीख को यहाँ पर बुध महाराज का आना मंगल कार्य दर्शाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ, मदर के साथ कहीं एक लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप फैमिली के साथ प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं और उसके लिए अगर लोन चाहिए गाड़ी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, तो मिल जाएगा, क्योंकि छठे घर के मालिक बुध महाराज हैं, लोन दिलवा देंगे। गवर्नमेंट बैंक से चाहिए वो भी मिल जाएगा क्योंकि सन स्वयं वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, बस हेल्थ इश्यू थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। मई के महीने में एंटर करके मंगलदेव महाराज अपनी राशि में आ जाएँगे। बोले यार सब अपनी-अपनी राशि में जा रहे हैं, शुक्र महाराज भी हैं, सूर्य महाराज उच्च के हैं, तो मैं भी आ जाऊँ अपनी राशि में। अब यहाँ पर मंगल का चौथे घर में आना थोड़ा-सा डोमेस्टिक पीस के लिए तो उतना अच्छा नहीं है। डोमेस्टिक पीस को यहाँ पे भंग कर सकते हैं, थोड़ी-सी लड़ाई और कंट्रोवर्सी जैसी स्थिति रह सकती है। पर मंगल का यहाँ पे आना प्रॉपर्टी आपके लिए खासकर लैंड बाय करने के लिए अच्छा है। यहाँ पर खासकर आपके लिए लैंड या प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से पैसा बनाने के लिए अच्छा है क्योंकि ये गेन्स के घर के मालिक भी हैं। यहाँ पर आपके दोस्तों का आना-जाना, सोशल सर्कल से घर में आना-जाना लगा रहना, वो ये समय हो सकता है। लेकिन अपनी मदर के साथ आपका कुछ कन्फ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऊँचे से बोल देना, तेज़ से बोल देना, वो ज़रूर यहाँ पे दिखाई देता है, उसको थोड़ा-सा ध्यान रखिए। यहाँ पे मन उतनी अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहा है। एक तो छठे का मालिक, दूसरा अष्टम का मालिक, तीसरा बादकेश, तो मन परेशान है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कमी नहीं है। अपने ऑफ़िस में भी आप लीडरशिप के रोल पे पूरा अच्छे तरीके से रहेंगे, लेकिन मन में कुछ एक कोलाहल मचा हुआ है, तो उसके लिए बेस्ट थिंग इज़ डू मेडिटेशन। बहुत अच्छी चीज़ है। फिर शुक्रदेव महाराज मूव कर जाएँगे, बोले इससे पहले कि सन महाराज वहाँ पहुँचे मैं तो चलूँ यहाँ से कम से कम। और शुक्र जो है यहाँ पर जेमिनी में आ जाएँगे और अब आपके पंचम घर के मालिक का यहाँ पर आना, ये आपके ब्रेन का आपके ऑफ़िस में चले जाना, आपके वर्क प्लेस पे चले जाना। आपके 10वें घर के मालिक का यहाँ आना, वो भी एक अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पर अब आपका ऑफ़िशियली मई का महीना है, अप्रेज़ल्स होने वाले हैं, लेटर हाथ में आने वाला है, पैसे बढ़ जाएँगे, इंक्रीमेंट हो जाएगा, बोनस मिल जाएगा। वर्क प्लेस पे 2 बेनिफिक्स प्लैनेट्स लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बना हुआ है और आपका दिमाग भी खूब क्रिएटिवली चल रहा है, एक्सपेंशन भी हो रही है। बहुत अच्छा समय आपके लिए है।
बस थोड़ा-सा स्टमक हेल्थ का ध्यान रखना है, बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना है और लव रिलेशनशिप में कोई कंट्रोवर्सी में नहीं उतरना है। अदरवाइज़ पैसा आपका छठे घर से बनने वाला है, यानी जितना आप डिसिप्लिन में रहेंगे, जितना रूटीन में रहेंगे, जितना आप क्रिएटिवली अपने ऑफ़िस में काम करेंगे, पैसा आने वाला है। अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, आप 6th हाउस के किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं, हेल्थ सेक्टर में हैं, पैसा यहाँ पर आपके लिए आने वाला है। योगा कारक का प्लैनेट यहाँ पे आया है, तो पूरे कम्फ़र्ट, लग्ज़री और पद प्रतिष्ठा आपको सब मिलने वाला है। फिर बुध महाराज मूव कर जाएँगे, बोले यार मैं चलता हूँ अगले घर में, क्योंकि अपनी तो बनती नहीं है इधर सूर्य के साथ तो बनती है, मंगल के साथ नहीं बनती है। तो यहाँ पर बुध जब आ जाएँगे और बुध यहाँ पर 15 मई को जब आएँगे, तो आपके वो छठे घर के मालिक होके आए हैं। अब एक तो वो लोग हैं जो नौकरी ढूँढ रहे थे या छोड़ना चाहते थे, उनके लिए अच्छी स्थिति है। नौकरी यहाँ पे छोड़ने के लिए परफेक्ट टाइम है, या किसी से की गलती से चले जाए, वो भी हो सकता है। यहाँ पर जो लोग डिज़ीज़ में थे, प्रॉब्लम में थे, बीमारी में थे, बीमारी खत्म हो जाएगी क्योंकि छठे घर का मालिक अपने से 12वें आके बैठा है। यहाँ पर जो लोग लोन में थे, प्रॉब्लम में थे, उनका लोन खत्म हो जाएगा। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे थे क्योंकि 9वें घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं, तो उनके लिए हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना भी संभव होगा। और यहाँ पे अगर आप गेन्स कमाना चाह रहे थे छठे घर के ज़रिए या 9वें घर के ज़रिए, उस प्रोफ़ेशंस के ज़रिए, तो वो भी कमा सकते हैं। बस एक बात नहीं करनी है कि अपने मन में कोई रिवेंज नहीं रखना है, क्योंकि रिवेंज, डिस्प्यूट, छठा घर, उसके मालिक पंचम घर दिमाग में आके बैठ गए, तो उस तरीके से दिमाग नहीं चलाना है। अलबत्ता आपके लिए अच्छा रहेगा और थोड़ा-सा स्टमक हेल्थ, जिस तरह मैंने बोला है कि आपने गौर करना है। और यहाँ पे ना एक बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है, छठे और पंचम घर के मालिक का आपस में एक्सचेंज हो रहा है। तो इन पॉज़िटिव सेंस ये आपको आपके ऑफ़िस में, आपके प्रोफ़ेशन में, आपकी क्रिएटिविटी से बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम सॉल्वर बन के उभारेगा और बहुत अच्छा गेन्स दिलवाएगा। और नेगेटिव सेंस छठे और पाँचवें का आपस में एक्सचेंज, फिर वही कहानी, बस स्टमक हेल्थ और लीवर का थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। फिर फाइनली बुध आदित्य योग का निर्माण यहाँ पर होगा जब सूर्यदेव महाराज 15 तारीख को ही यहाँ पर आ जाएँगे। और बुध आदित्य योग का निर्माण होना उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, जो रिसर्च में कहीं जाना चाहते हैं, जो पढ़ाई में कहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो पंच अष्टम घर के मालिक सूर्यदेव महाराज पढ़ाई के घर में आए हैं। तो रिसर्च के लिए, इंश्योरेंस के लिए और किसी भी ऐसे काम के लिए जिसमें आपको अगर मेडिसिन्स में रिसर्च करनी है, तो बहुत ही आपके लिए बेहतरीन टाइम है रिसर्च के लिए। अलबत्ता अदरवाइज़ ये बच्चों की हेल्थ के लिए और लव रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है अष्टम घर के मालिक का यहाँ पे आना। फिर इसके बाद यहाँ पर सूर्यदेव महाराज के बाद बुध महाराज चेंज कर जाएँगे, घर अपनी राशि में। बोले देखूँ तो सही मेरे घर में कौन बैठा है, और जब देखा तो यहाँ पे शुक्र और जो जुपिटर जैसे सौम्य प्लैनेट बैठे हैं और बुध स्वयं भी सौम्य हैं। तो अब यहाँ पे आपका योगाकार का प्लैनेट, यहाँ पे आपका भाग्य का प्लैनेट और यहाँ पे गुरु जैसे प्लैनेट जो कि एक बड़े शुभ ग्रह हैं। तो यहाँ पे शुभ ग्रहों का होना यानी ऑफ़िस अच्छे से चलना, जॉब पे अच्छे से चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ना, यहाँ पर भाग्य के मालिक का आना यानी कि आपके लिए इंटरव्यूज़, कॉम्पिटिशन्स का क्लियर कराना, आपके लिए लोन्स क्लियर कराने, आप किसी भी दिशा में आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और डिसिप्लिन से मेहनत कीजिए, तो आपके लिए यहाँ पर खूब पैसा बनने वाला है। कनेक्शन फ़ॉरेन कंट्री से भी जुड़ने वाला है। फ़ॉरेन में जाकर कहीं बिज़नेस करना, जॉब करना, पैसा कमाना, कुछ करना चाहते हैं, तो वो यहाँ के लिए आपका स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। अगर आप अपना 2026 प्लान करना चाहते हैं, ऐसा आपके मन में चल रहा था कि मुझे लगता है कि 26 के विषय में मुझे तैयारी करके चलनी चाहिए, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जून का महीना, और जून के महीने में 2 जून को गुरुदेव महाराज उच्च के हो जाएँगे। अब आपके लिए गुरुदेव महाराज उच्च के होने के बाद कैसे रहे, उसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और देखिए कि 18 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक मेरे साथ क्या हुआ। जो हुआ वही यहाँ होगा, क्योंकि गुरु स्वयं फिर के उच्च के होने जा रहे हैं। बस एक स्थिति है कि जो 11 नवंबर को वक्रीय होने हैं, वो यहाँ पर नहीं होंगे। तो यहाँ पर गुरुदेव महाराज का आना आपके लिए सेकंड बेबी की खुशियाँ लाना, शादी की खुशियाँ लाना, यहाँ पर उनकी एक दृष्टि आपकी इच्छाओं के घर पे भी रहेगी। इसीलिए कहा कि इच्छा पूर्ति आपकी ज़रूर कराने वाले हैं वो, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। आपके लिए गेन्स बढ़ाने वाले हैं, आपका सोशल सर्कल बढ़ाने वाले हैं। बस आपको ध्यान रखना है तो इस चीज़ का, अपनी हेल्थ का, क्योंकि गुरु 12वें घर के मालिक होके यहाँ पर आपके लगन को देखने वाले हैं। तो जो लोग तो अपने योगा मेडिटेशन के ज़रिए काम कर रहे हैं, उनके लिए तो यहाँ पे 12th हाउस यूज़ हो जाएगा। जो लोग विदेश में, उनके लिए भी अच्छा है। अदरवाइज़ आपको थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़, आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा-सा योगा मेडिटेशन के साथ जुड़ के रहें। और गुरु की एक दृष्टि क्योंकि यहाँ से जाएगी
आपके तीसरे घर और शनि पे भी, तो कहीं न कहीं आपके लग्नेश पे दृष्टि जाना और लग्नेश का 12वें घर पे दृष्टि जाना, विदेश से आपका कनेक्शन तो जोड़ ही देंगे। वीज़ा-वीज़ा नहीं लग रहे थे, सब क्लियर हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, एवरीथिंग इज़ फाइन। आपका बिज़नेस ना सिर्फ एक्सपैंड करेगा, बल्कि सोशल मीडिया के साथ जुड़ेगा, आपकी सेल्स मार्केटिंग के ज़रिए और धन की वृद्धि होगी। आपके लिए शुभकामनाएँ हैं। फिर शुक्रदेव महाराज एक बार फिर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। योगाकार का प्लैनेट केंद्र त्रिकोण के मालिक होके केंद्र में आ गए हैं और यहाँ पे आपके बिजनेस का बढ़ना, सिर्फ बढ़ना नहीं, शानो शौकत से बढ़ना। बिजनेस से पैसा बनना, सिर्फ पैसा बनना नहीं, बहुत सारा पैसा बनना। यहाँ पे वाइफ के साथ आपके संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। शुक्र का लगन को देखना आपको भी खूब से ग्रूम कर देगा और बिजनेस से तो खूब पैसा आप कमाने वाले हैं। तो इस साल का जो एक, अभी मैं देखता हूँ जब भी कमेंट्स पढ़ता हूँ, मकर वाले सब्र होते हैं, कब हमारे साथ अच्छा होगा, हम तो मकर वाले हैं, कभी कुछ भूल जाइए। हम शनि शनि आगे बढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन जब बढ़ते हैं तो वो जैसे एक स्थिर तौर पे कोई बढ़ता है ना, स्थिर पैसा आता है जो, वो आएगा। तो इस आपके लिए 2026 का थीम वही है। पैसा तो आने वाला है बहुत अच्छे तरीके से, बिजनेस से भी आएगा, जॉब से भी आएगा। तो अब वो दुख दूर होने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ पे बिज़नेस से बहुत सारा पैसा बनता दिखाई दे रहा है और अच्छा समय लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ भी यहाँ पे है। और उन लोगों के लिए ये बेहतरीन समय है जो लव मैरिज करना चाहते थे, क्योंकि पंचम घर का मालिक यहाँ पे आया है और गुरु महाराज बैठे हैं, दोनों शादी कराना जानते हैं, तो बहुत बढ़िया। और जो लोग पद प्रतिष्ठा के विषय में सोच रहे थे कि वो इंक्रीमेंट तो लग गया, अच्छी बात है, वो लेटर नहीं मिली जिसमें सीधा प्रमोशन होती है, आ जाएगी वो भी, क्योंकि 10वें घर के मालिक यहाँ पर आए हैं, तो आपको प्रमोशन भी मिलेगी। अच्छा समय है आपके लिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा। फिर उसके बाद सन है, वो मूव कर जाएँगे जून 15 को और वो आ जाएँगे छठे घर में। अब यहाँ पे ये विपरीत राजयोग की स्थिति है और अब दुश्मनों की वाट लगने वाली है, क्योंकि अष्टम घर का मालिक यानी कि पेन के घर का मालिक कहाँ जाके बैठ गया? छठे घर में। पेन किसको हो रही है? दुश्मनों को हो रही है। तो जिन-जिन लोगों ने आपको अब तक तंग किया है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब कुदरत करेगा। अब कुदरत करेगी भी, खास करके अगर आप दशा अंतरदशा में हैं अष्टम घर की, या आपका कोई नक्षत्र ऐसा है जो अष्टम घर से संबंधित और आपकी महादशा चल रही है, तो अब दुश्मनों को देखिए क्या होता है। यहाँ पे आपके लोन्स भी खत्म होंगे, हिडन शत्रु भी खत्म होंगे, यहाँ पे आपकी पद प्रतिष्ठा इतनी बढ़ेगी, यहाँ पे आपका नेम फेम इतना होगा कि लोग ना सोचेंगे यार ये वही व्यक्ति है, ऐसे चुमटी काट काट के खुद को देखेंगे, फिर सोचेंगे यार समझ नहीं आया ऐसे आगे बढ़ कैसे रहा है। और जितना कोई आपके लिए पॉलिटिक्स करेगा, जितनी आपकी कोई कन्नी काटने की कोशिश करेगा, जितना कोई तंग करने की कोशिश करेगा, उतना आप ज़्यादा करोगे। और ये विपरीत राजयोग है। पहले भले ही आपको लगे कि क्या हो रहा है, लेकिन अंत में जीत आपकी है। शुभकामनाएँ। और इसी सूर्य की दृष्टि आपके 12वें घर पे भी है। सो दिस इज़ अ राइट टाइम टू डू सेवा, टू डू चैरिटीज़, बट इन हिडन मैनर। किसी को बोलने का नहीं कि मैंने 2 रुपए दान किए हैं, शांति रखनी है। फिर मंगलदेव महाराज जो हैं, वो आ जाएँगे आपके पंचम घर में। अब पंचम घर में आना 11वें घर के मालिक का, ये एक तरीके से 11वें घर के लिए तो ठीक है, वहाँ पे तो आपका खूब झंडा बुलंद रहेगा अपने दोस्तों, मित्रों के साथ, अपने बड़े भाई-बहनों के साथ, लाभ भी आपको होगा स्टार्टअप के ज़रिए, ज़मीन के ज़रिए, प्रॉपर्टी के ज़रिए, व्हीकल्स के ज़रिए, वास्तु के ज़रिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ज़रिए खूब सारा पैसा होने वाला है। इवन स्पेकुलेशन बिज़नेस में अगर आप हैं, स्पेकुलेशन गेन्स आपको बहुत अच्छे होने वाले हैं, डिपेंड ऑन योर चार्ट, आपके चार्ट में क्या प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे मंगल महाराज का बैठना थोड़ा-सा यू नो आप तो खूब, आपका दिमाग एग्रेसिवली चलेगा, पर थोड़ा दिमाग गर्म भी रहेगा और यहाँ पे बच्चों के साथ भी थोड़ा तू-तू मैं-मैं होना या लव लाइफ में तू-तू मैं होना, वो संभावना ज़रूर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अलबत्ता ये मंगल का यहाँ पे आना आपके लिए 11th हाउस पे दृष्टि डालना, एक दृष्टि का उन अष्टम घर पे रहना और एक दृष्टि का 12वें घर पे रहना। तो फ़ॉरेन से कनेक्शन जुड़ना और फ़ॉरेन से लाभ होना और छुपे हुए शत्रु का खात्मा तो अब लगभग तय हो गया, क्योंकि एक मंगल की दृष्टि अष्टम घर पे, यहाँ से भी छुपे शत्रु देखते हैं, 12वें से भी देखते हैं। अष्टम घर का मालिक कहाँ बैठे हैं? छठे घर में। तो भगवान भला करे आपके शत्रुओं का, कैसे बचेंगे वो? क्योंकि आप, मैं जानता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों को, ये किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, अपने हाथ से किसी का बुरा नहीं करते हैं और बहुत पेशेंस रखते हैं शनि के होने के बावजूद। तो शनि के होने के कारण, बावजूद नहीं, शनि के होने के कारण आप पेशेंस रखते हैं, पर अब आपके पेशेंस का इम्तिहान, अगर वाक़ई आपने किसी का बुरा नहीं किया है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। और इसके बाद बुध महाराज जो हैं वो छठे घर के मालिक होके आ जाएँगे 7वें घर में। अगेन दिस इज़ अ टाइम पीरियड व्हेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑफ योर पार्टनर।
यू हैव टू टेक केयर कि पार्टनर या लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ किसी डिस्प्यूट में हम एंटर ना करें। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी बात है, 3-3 सौम्य प्लैनेट्स का यहाँ पर बैठना आपके बिजनेस को तो ज़रूर बढ़ा देगा, लेकिन हमने 2 ही चीज़ों से बचना है, एक तो स्पाउस की हेल्थ पे ध्यान रखना है, दूसरा लीगल कॉम्प्लिकेशन से थोड़ा हमने ध्यान से चलना है। बुध की एक दृष्टि यहाँ पर आपके लगन पे भी रहेगी, तो खूब बिजनेस माइंडेड, खूब बुद्धिमान, भाग्यवान आप यहाँ पे रहेंगे, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि वो छठे घर के मालिक भी हैं। फिर यहाँ पे बुध महाराज का रेट्रोग्रेड हो जाना, अरे अब भी तो आए थे आप, अभी रेट्रोग्रेड भी हो गए 7 दिन के अंदर। तो बुध का यहाँ पे रेट्रोग्रेड होना और एक मीटिंग रहेगी यहाँ पर बुध, शुक्र और गुरु की, आपस में बैठ के विचार करेंगे। क्या लगता है बिज़नेस में अब तक जैन टू जून इतना किया, इतना बना, ये हमने चीज़ें ठीक नहीं की, ये ठीक की हैं। रिव्यू मीटिंग चल रही है, जैसे पहले दूसरे घर में धन को लेकर हुई थी, यहाँ पे बिज़नेस को लेके, स्पाउस को लेके। आपने प्यार कर लिया, घर में भी बता दिया, रिश्ता भी हो गया, अब रिव्यू चल रहा है। क्या करना है कि नहीं करना है? आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? यहाँ पर लंबी यात्राएँ आपकी जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से 22 से 29 के बीच में हो रही थी, अब थोड़ी-सी स्लो डाउन हो जाएँगी, थोड़ी-सी डिले हो जाएँगी। बिज़नेस में भी आप थोड़ा डिले देखेंगे, खासकर अगर आपकी दशा अंतर्दशा भी बुध की है। फिर जुलाई में 4 जुलाई को शुक्रदेव महाराज लियो में आ जाएँगे और शुक्रदेव महाराज का लियो में आना, ये आपके लिए एक थोड़ी-सी कहानी है क्योंकि 10वें घर का मालिक हर्डल्स के घर में आया है और केतु महाराज के साथ आया है, तो थोड़ा-सा सोच-विचार कीजिए। यहाँ पे थोड़ी-सी हर्डल्स प्रोफ़ेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई देती हैं, बच्चों की पढ़ाई में हर्डल्स दिखाई देती हैं, लेकिन जो रिसर्च में और 8th हाउस के प्रोफ़ेशंस में हैं, उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। पैसा उनके लिए एजुकेशन से भी बन रहा है, क्रिएटिविटी से भी बन रहा है, प्रोफ़ेशन से भी बन रहा है। बस आप किस घर क्या आपका काम है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर प्लैनेट्स के साथ या घरों के साथ वो कोरिलेट करता है तो अच्छी बात है। फिर बुध महाराज जो हैं वो पीछे चले जाएँगे एक घर 7 जुलाई को और अपनी राशि में बुध आदित्य योग फिर से यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर अब अगर कोई इंटरव्यू कॉम्पिटिशन कोई रह गया था ना, तो वो अब कोई बात नहीं, अब बुध महाराज दोबारा आ गए हैं, आप दीजिए इंटरव्यू, दीजिए, लड़िए कॉम्पिटिशन, आपका क्लियर हो जाएगा। बस अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है और अदरवाइज़ फादर की हेल्थ को लेके भी, क्योंकि फादर के घर के भी मालिक हैं ये, गुरुओं के घर के भी मालिक हैं। अलबत्ता यहाँ पर ये समय तो अच्छा है। दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है? तो बुध यहाँ पर आए हैं अपने उस पे, तो बुध जब आते हैं ना कोई भी राशि, तो छठे घर को मजबूत करना यानी कि आपको हेल्थ वाइज़ तो मजबूत करेंगे, आपको लिटिगेशंस में विन भी दिलवाएँगे। लेकिन फिर भी हम अपने डिसिप्लिन से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। फिर सूर्यदेव महाराज आगे बढ़ जाएँगे, बोले यार अभी आपको ना अगले घर में मिलेंगे, आप आइए थोड़े दिन बाद। तो अब जो सूर्य हैं वो अपने मित्र के साइन में मित्र के साथ चले गए। अब ये टाइम पीरियड कैसा है? अब टेक्निकली सोचिए, अष्टम घर का मालिक अपने से 12वें आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम्स का एंड किसी भी रूप में हो, ज़रूर नहीं है कोई शादी या कोई स्पाउस से रिलेटेड हो। बड़ी प्रॉब्लम्स का एंड यहाँ पर होना और अष्टम घर के मालिक का यहाँ आना ये भी शो करता है कि अब मैरिड लाइफ और बिज़नेस में ज़रूर थोड़ी-सी हर्डल्स है और 20 दिक्कतें आपकी सॉल्व हो गई होंगी। और गुरु और जो सूर्य है ना, ये एक अद्भुत शुभ युति कहलाती है, पर दोनों ही अच्छे घरों के मालिक नहीं हैं। अब यहाँ पे अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन में बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, तब तो आपके लिए यहाँ पर बेहतरीन चीज़ें होने वाली हैं। यानी आपका बिज़नेस फॉरेन से भी जुड़ा हो, ऑनलाइन से भी जुड़ा हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस हो और हो सकता है अगर टेक रिलेटेड हो, फिर तो आप कमाल कर देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे छोटे-मोटे इश्यूज़ स्पाउस या बिज़नेस पार्टनर्स के साथ देखने के लिए आपको मिल सकते हैं और फिर बुध महाराज वहीं बैठे-बैठे डायरेक्ट हो जाएँगे। बोले मैं अब डायरेक्ट हो गया हूँ, अब मैं छठे घर को और मजबूत करूँगा और इन्हें और मजबूती से इनकी हेल्थ भी ठीक करूँगा, इनके लिए जॉब भी फॉरेन में करवाऊँगा और इनको कॉम्पिटिशन्स भी क्लियर करूँगा और फादर की हेल्थ को भी अच्छा करूँगा। फिर शनिदेव महाराज यहाँ पर जो हैं वो रेट्रोग्रेड हो जाएँगे पाइसेस में। अब शनिदेव का आपके लिए रेट्रोग्रेड होना हमेशा से ही मैंने ये अनुभव किया है। जब शनि के रेट्रो होते हैं ना इनके लिए मकर वालों के लिए, तो ना चीज़ें थोड़ी-सी स्लो हो जाती हैं। मतलब स्लो इन सेंस एकदम 120 पे दौड़ती गाड़ी 30-40 पे आ जाती है। रुकता नहीं है कुछ भी, रुकता नहीं है। थोड़ा-सा स्लो हो जाता है, थोड़ा-सा पैशन कम हो जाता है। अब क्योंकि बैठे भी पुरुषार्थ के घर में तो उतना एनर्जी लेवल नहीं रहता है, सोच-विचार ज़्यादा रहता है, काम ज़्यादा कम रहता है और यात्राएँ तो ऐसी डिले हो जाती हैं कि जैसे किसी ने बाँध दिया हो, हिल ही नहीं सकते। तो वो ये थोड़ा-सा टाइम पीरियड है, थोड़ा-सा ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसी शनि की मंगल देव पे लगातार दृष्टि भी रहेगी। तो आपने बहुत ध्यान से शनि और मंगल दोनों को मिक्स करके जो रेमेडी होती है वो आपने करके चलना है। अगस्त का महीना और अगस्त के महीने में अगर आप देखेंगे तो वीनस जो है वो वर्गो में एंटर करेंगे। अब शुक्र महाराज का नीच होना आपके लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि आपके लिए योगाकार का प्लैनेट है। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए काम तो बनेगा लेकिन थोड़े डिलेज़ भी होंगे।
यहाँ पे फादर से धन तो मिलेगा लेकिन थोड़े मनमुटाव भी होंगे। यहाँ पे जॉब चेंज करने का मन तो है लेकिन थोड़ा-सा डिले है। 10वें घर का मालिक अपने से 12वें आया है। फ़ॉरेन में जॉब तो मिलेगी लेकिन थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। तो शुक्र के नीच होने से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए थम सी जाती हैं। और शुक्र की एक दृष्टि क्योंकि यहाँ पर तीसरे घर पे रहेगी, तो कमीशन बिज़नेस, फ्रैंचाइज़ी बिज़नेस और छोटी यात्राएँ कमाल करेंगे आप। फिर इसके बाद मंगलदेव महाराज जेमिनी में आ जाएँगे। अब मंगल का यानी चौथे घर के मालिक का छठे घर में आना अमूमन अच्छी स्थिति नहीं है। ये लोन-वोन तो दिलवा देगी, लेकिन मदर और स्वयं की हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल यहाँ पर आपकी एक शब्दी जंग भी करवा सकते हैं क्योंकि स्पीच के मालिक मरकरी यहाँ पे बैठे कहाँ? अपने ऑफ़िस में, वर्क प्लेस में, तो वो बहुत ध्यान से रखना है। मंगल की एक दृष्टि यहाँ से शुक्र पे भी रहेगी तो अपने अगर ये मेल चार्ट है तो स्पाउस के साथ थोड़ी-सी खटपट हो सकती है और मंगल की एक दृष्टि यहाँ से 12वें घर में भी रहेगी, यानी कि क्योंकि मंगल यहाँ पे लाभ भाव के मालिक होके भी आए हैं, तो आपको विदेश से लाभ दिलवाना या विदेश में जॉब दिलवाना, ये आपके लिए एक अच्छी बात है। लेकिन खर्चों की बढ़ोतरी भी मंगल यहाँ पर दिखा रहा है, चाहे वो होम रिलेटेड चीज़ों को लेके हो, फ्रेंड सर्कल को लेके हो, कुछ भी हो, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे थोड़ी-सी लड़ाई वर्क प्लेस पे आपके लिए शो कर रहा है। आपको बहुत डिसिप्लिन्ड वे में रहना है और कोई ब्लड रिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हो, उसके लिए आप थोड़ा सचेत अपना खान-पान अच्छे से आप रखिएगा। फिर बुध महाराज मूव कर जाएँगे और यहाँ पर गुरु और सूर्य के साथ आ जाएँगे। बुध महाराज का 22 तारीख को यहाँ पे आना नहीं 22 को नहीं, 5 अगस्त को। बुध महाराज को आना यहाँ पे एक अच्छी आपके लिए स्थिति है क्योंकि अब आप लॉन्ग ट्रिप्स करने वाले हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पाउस के साथ। अब आपका जो भाग्य है वो बिज़नेस में ऐड हो गया है। इसके साथ-साथ ही क्योंकि बुध छठे घर के भी मालिक हैं, तो कहीं न कहीं चैलेंजेस भी हैं। कहीं न कहीं हमने ये ध्यान रखना है अपने लाइफ़ पार्टनर की हेल्थ का और लाइफ़ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर के साथ कोई लीगल इश्यूज़ में एंटर नहीं करना है। भाग्य का मालिक ये हैं, तो आपके लगन को भी देख रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। अपने मित्र के साथ बैठे हैं सूर्यदेव महाराज के साथ, हालाँकि गुरु उनके मित्र नहीं हैं, वहाँ ज़रूर थोड़ी-सी चिंता है। लेकिन बिज़नेस आप अगर आप फ़ॉरेन कंट्री में किए बैठे हैं, तो वो तो बढ़ेगा। अलबत्ता जब से यहाँ पे आए हैं गुरु, आपके खर्चे ज़रूर बढ़ गए होंगे क्योंकि 12वां घर खर्चा और उस घर के मालिक का यहाँ पर उच्च होना या तो फ़ॉरेन कंट्री में खर्चा कीजिए या फिर खर्चे पे खर्चा कीजिए। वो कहानी यहाँ पर दिखाई देती है। फिर सूर्य मूव कर जाएँगे और केतु के साथ आ जाएँगे। अब सूर्यदेव महाराज का 17 अगस्त को केतु महाराज के साथ आना, ये एक सूर्य केतु ये कि घर तो उनका ही नहीं बोले घर तो मेरा है ना, बोले अब घर आपका होगा, लेकिन मैं रह रहा हूँ यहाँ पे और साल के अंत तक मैं हूँ केतु। जो ग्रहण लगाने की क्षमता रखता हूँ। तो यहाँ पे इन-लॉज़ के साथ कुछ ईगो इश्यूज़ या कुछ उनके साथ मनमुटाव की स्थिति रहना या इन-लॉज़ की सेहत थोड़ी-सी नासाज रहना या पर यहाँ पर आपको स्पेकुलेटिव गेन में बिल्कुल भी कदम नहीं रखना है, बिल्कुल आपने पंगा नहीं लेना है और यहीं से सूर्य की दृष्टि राहु महाराज पे रहेगी दूसरे घर पे, तो फैमिली के साथ भी थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ और मनमुटाव की स्थिति रह सकती है। हालाँकि अष्टम घर के कारकों के ज़रिए आप धन ज़रूर बना पाएँगे, यहाँ पर आपको ड्राइविंग नहीं करनी है या बहुत ध्यान से आपको करनी है। फिर यहाँ पर बुध भी आ जाएँगे। चलिए जी, महीना खत्म होते ही बुध महाराज आम तौर पे एक घर में चले ही जाते हैं। यहाँ तो दूसरी बार आ गए 5 तारीख के बाद। अब बुध यहाँ पर आए हैं तो भाग्य के मालिक होके आए हैं। यहाँ पर छठे घर के मालिक होके आए हैं। तो जो वो शत्रु जिनको आपने पछाड़ा, जो छुपे हुए शत्रु खत्म किए, अब यहाँ पर पुनः सर उठाने की कोशिश कर सकते हैं। हालाँकि विपरीत राजयोग की स्थिति भी है और यहाँ पर क्योंकि वो भाग्य के मालिक होके भी अपने से 12वें बैठे हैं। तो कहीं न कहीं आपको कोई तंग करने की, परेशान करने की कोशिश मिले, तो उसे सज़ा मिलेगी, कैसे मिलेगी? एकदम जब लोगों को लगेगा कि हार गया, ये तो परेशान हो गया, तब आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी, तब आपको फादर की गाइडेंस मिलेगी, मेंटोर्स की गाइडेंस मिलेगी, पितरों की हेल्प यहाँ पे मिलेगी। और बुध, सूर्य, केतु का यहाँ पे बैठना निश्चित तौर पे उतनी अच्छी गणना तो नहीं है, लेकिन आपको मैंने कहा कि अष्टम घर नो स्पेकुलेशन, नो ड्राइविंग, नो इनहेरिटेंस रिलेटेड डिसीज़न, थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि यहाँ पर 3-3 प्लैनेट्स विपरीत नेचर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि बुध की दृष्टि रहेगी दूसरे घर पे, तो पैसा बनने से मना नहीं करता, पैसा तो आपको दुश्मन भी पकड़ा जाएगा आके। देखिए, दुश्मन के घर का भी मालिक है। तो सर्विस इंडस्ट्री से बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए मेडिकल प्रैक्टिशनर पैसा आप कमाने वाले हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर के महीने में हम पहुँच गए हैं, चलिए आइए देखते हैं कि सितंबर के महीने में क्या कुछ ख़ास आपके लिए रहने वाला है। आइए उस पे नज़र डालते हैं। चलिए सितंबर के महीने की बात कर लेते हैं। 2 सितंबर 2026 शुक्रदेव महाराज अपनी ही राशि में आ जाएँगे, अपने ही घर में आ जाएँगे। योगाकार का प्लैनेट का यहाँ पे आना ये एक बेहतरीन बेहतरीन समय है आपके लिए प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से,
धन कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय आपकी क्रिएटिविटी जैसी होगी प्रोफेशन में, अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिजनेस में, ऐसी किसी की नहीं होगी। बॉसेस के साथ बड़ा अच्छा संबंध रहेगा, पैसा यहाँ पर आपके बनने वाले हैं और यहाँ पे आपको नेम फेम भी खूब मिलने वाला है। और एक दृष्टि क्योंकि यहाँ से चौथे घर पे भी रहेगी, तो कभी कभी वर्क फ्रॉम होम करने का मन भी करेगा तो वो भी चलेगा। यहाँ पे आप अगर एक प्रॉपर्टी बाय करना चाहते थे, एक लग्जरियस व्हीकल बाय करना चाहते थे, तो आपके लिए ये समय है। सितंबर 7 को फिर बुध महाराज उच्च के हो जाएंगे वर्गों में जाके, और भाग्य के घर में भाग्य के मालिक का उच्च होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। लॉन्ग जर्नीज करवा देंगे, हायर एजुकेशन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन यही बुध जो है वो छठे घर के मालिक भी हैं। तो अगर तो आपके फादर बहुत डिसिप्लिन्ड पर्सन है, बहुत रूटीन ओरिएंटेड पर्सन है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज उनकी हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट, कुछ चैलेंजेस लंबी यात्राओं में हल्के फुल्के आने के लिए यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि छठे घर का मालिक यहाँ पे है। यहाँ पे थाइज को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, उसको आप थोड़ा सा, आपको अपनी थाई हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और यही बुध यहाँ से नीच दृष्टि से, क्योंकि तीसरे घर में देखेंगे तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध के लिए अच्छा समय नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा समय नहीं है, सेल्स मार्केटिंग के लिए अच्छा समय नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि लगातार इसी बुध को शनि भी देखेंगे, तो कम से कम शनि महाराज एक दूसरे को जब ये देखेंगे तो मित्र हैं आपस में। तो बस आपको थोड़ा सा फादर हेल्थ और अपनी थाई हेल्थ का ध्यान रखना है। थोड़े से चैलेंजेस लंबी यात्राओं और भाग्य के दौरान आ सकते हैं, या फिर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आप अपना काम पूरा कर पाएंगे। और फिर सूर्य महाराज यहाँ पर बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे 17 तारीख को। और 17 तारीख को सूर्य और बुध यहाँ पर जब बैठेंगे, तो यहाँ पर 6 और 8 दोनों के मालिक यहाँ पे आ गए हैं। छठे और आठवें घर के मालिक का यहाँ पे आना ये संकेत है आपके लिए कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन, आपके भाग्य में आने को है, लेकिन उसमें मेंटोर्स और फादर का एक बड़ा रोल रहने वाला है। यहाँ पर अष्टम घर का मालिक नो डाउट लंबी यात्राओं में फादर की हेल्थ में थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई देता है, लेकिन यही अष्टम घर का मालिक यहाँ पर बैठ के आपको फादर के जरिए या मेंटोर्स के जरिए या गुरुओं के जरिए एक ट्रांसफॉर्मेशन देता है। यहाँ पे आप पितरों के प्रति समर्पित रह के चलिए। यहाँ पे आपको फादर के साथ या गुरुओं के साथ ईगो इश्यू में नहीं रहना है, उल्टा हाथ जोड़ के उनसे गाइडेंस लेनी है, बताइए आप क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए स्पेकुलेटिव गेन के जरिए भी यहाँ पर लाभ होने की संभावना रहेगी। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बस थोड़ा सा हेल्थ का और फादर और के साथ और गुरुओं के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं ये ध्यान रखना है। फिर मंगल का नीच हो जाना आपके सप्तम घर में। अब मंगल नीच हुए यहाँ पर चौथे घर के मालिक होके और 11वें घर के मालिक होके, तो यहाँ पे कुछ लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ किंतु परंतु की स्थिति रह सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप लाइफ पार्टनर के नाम पे एक प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, और वो मदर चाह रहे हैं या फैमिली मेंबर कोई और चाह रहा है कि आप इनके नाम पे मत लीजिए, लेकिन आप उनके नाम पे लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी स्थिति इसलिए है क्योंकि ये नीच भंग की स्थिति भी बन रही है, मंगल नीच और गुरु उच्च के। तो नीच भंग राजयोग बनने के मतलब ये है कि पहले भले ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आए बिजनेस में, आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर्स के साथ आपके रिलेशन में, लेकिन एंड ऑफ द डे वो चीजें कूल डाउन हो जाएंगी, एंड ऑफ द डे वो चीजें सुलझ जाएंगी। और अगर बिजनेस आपका फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड है, तो उसमें आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगल का नीच होना यानी इस समय थोड़ा लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर चिड़चिड़े रह सकते हैं, आउट ऑफ एनर्जी रह सकते हैं। बिजनेस में आपका कोई बहस बेसाई कस्टमर्स के साथ हो जाए, तो प्रॉपर्टी भी अगर आप घर से दूर स्पेशली कहीं बाय कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सोच समझ के, हालांकि अड़चने आएंगी लेकिन आपके ही हक में सारी चीजें रहेंगी, ये चिंता मत आप कीजिए। तो यहाँ पर हेल्थ भी ध्यान रखना पड़ेगा लाइफ पार्टनर की, क्योंकि वहाँ पे भी हेल्थ पे खर्चे भी नजर आते हैं, क्योंकि 12वें घर का मालिक वहाँ पे उच्च है। यही आप कहीं फॉरेन कंट्री में जमीन और घर खरीदने पे पैसा खर्च लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और मंगल की एक दृष्टि यहाँ से क्योंकि आपके प्रोफेशन पे भी रहेगी, तो वहाँ पे तो एक अच्छी स्थिति है, लेकिन वहाँ भी शुक्र पे दृष्टि का कारण है कि एक कंट्रोवर्सी, एक थोड़ी सी बहस की स्थिति दिखाई देती है। और यही मंगल की दृष्टि उच्च की आपके लगन पे रहेगी, तो आप तो खुद से को एकदम बोल्ड रहेंगे, लेकिन लाइफ पार्टनर परेशान है। और एक मंगल की दृष्टि अष्टम घर पे रहेगी, यानी कि एक चीज दिखाती है फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े, आपकी वाणी का तीखा होना। दूसरी चीज दिखाती है कि अगर आपके फैमिली बिजनेस, आपकी वेल्थ, आपकी फैमिली का कोई शत्रु है, तो मंगल उससे अपने आप निपट लेंगे, यहाँ पे आपको चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे एक यहाँ गोचर रह गया, जो बुध महाराज लिब्रा में एंटर करेंगे। बुध महाराज का लिब्रा में एंटर करना वस्तु स्थिति आपके लिए एक अच्छी बात है,
क्योंकि यहाँ पर ये छठे घर का मालिक भी ठीक माना जाता है, कुछ थोड़े से छोटे-मोटे चैलेंजेस ज़रूर आते हैं, लेकिन यहाँ पर भाग्य के मालिक होके आए हैं, तो अब आपके बिज़नेस में, आपके प्रोफ़ेशन में, आपके जॉब में, आपके कर्मों में 4 चाँद लगने वाले हैं भाग्य के। यहाँ पे फ़ादर से मदद मिलना, फ़ादर से वेल्थ मिलना, चलो ले पकड़ो बेटा पैसा और करो काम, ऐसी स्थिति आएगी। बिज़नेस में प्रमोशंस होना, फ़ॉरेन कंट्री में जॉब मिलना, भाग्य का स्वयं यहाँ पर आना, आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर विषय है और यहाँ पर छठे घर के मालिक का बैठना ये भी शो करता है कि कुछ छोटे-मोटे चैलेंजेस भी रह सकते हैं, जिससे कि फर्दर आप अपने दिमाग से पार पा पाएँगे उससे। और बुध की यहाँ पर दृष्टि चौथे घर पे ये बताती है कि प्रॉपर्टी को लेकर किसी लीगल मैटर्स में नहीं फँसना, अपने मदर की हेल्थ का थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस साल के शुरुआत में ही और अगर आप इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम। अक्टूबर का महीना आ गया और 3 अक्टूबर को शुक्रदेव महाराज जो हैं वो रेट्रोग्रेड हो जाएँगे। अब यहाँ पे शुक्र का आपके पद प्रतिष्ठा, जॉब, प्रोफ़ेशन इन सब के मालिक जो हैं, योगा कारक का प्लैनेट है, उनका वक्री होना कुछ चीज़ें थोड़ी-सी स्लो डाउन कर देंगे प्रोफ़ेशनली, कुछ चीज़ें थोड़ी-सी स्लो डाउन कर देंगे आपके प्रोफ़ेशनल लेवल पे। यहाँ आपको अब थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ आपको अपने बॉसेस के साथ अपने रिलेशन उनको रिव्यू करना है, आप अपनी पोज़ीशन पे किस तरह का काम कर रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी कहीं स्टक तो नहीं हो गई है, आगे कैसे बढ़ना है। इन सब पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी आप कोई व्हीकल बाय करने वाले थे, उसको भी रिव्यू कर सकते हैं कि अभी पोज़ेशन मिला तो नहीं है, हम इससे बड़ा कुछ ले सकते हैं या इससे कुछ छोटा लेना चाहिए। गाड़ी कौन-सी मैं लेना चाहता हूँ, अभी आई तो नहीं है डिलीवरी, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? तो रिव्यू करना यहाँ पे अपनी फैमिली फैमिली लाइफ़ को, अपने डोमेस्टिक एटमॉस्फियर को, मदर की हेल्थ को, व्हीकल्स को, प्रॉपर्टीज़ को, ये आपके लिए यहाँ पर जब रेट्रोग्रेड होंगे तब। अब फिर सूर्यदेव महाराज भी यहाँ पर आ जाएँगे और नीच के हो जाएँगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि सूर्यदेव महाराज अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब भी सूर्य नीच के ही हैं। तो सूर्य का नीच होना कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बुरी स्थिति नहीं है, क्योंकि वो आपकी एक हर्डल है, पेन है। वो नीच हो गई मतलब वो कम हो गई, वो दब गई। लेकिन यहाँ पे उनका शुक्र के साथ मित्रता नहीं है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। उच्च दृष्टि अगेन अपने डोमेस्टिक एटमॉस्फियर और मदर की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके लिए प्रोफ़ेशनली बॉसेस के साथ मनमुटाव थोड़े से ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। आपको नेम फेम जितना मिलना उसमें थोड़ा-सा डिले नज़र आ रहा है या जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता नज़र आ रहा है। ये स्थिति सूर्य ज़रूर यहाँ पे अपनी सासू माँ के साथ यानी कि मदर इन लॉ के साथ या बॉसेस के साथ मतभेद ज़रूर उत्पन्न करेगा, लेकिन नो प्रॉब्लम। उतना बड़ा नहीं रहेगा। फिर बुध महाराज का यहाँ पे वक्री हो जाना। अब यहाँ पे बुध वक्री, शुक्र वक्री और सूर्य महाराज नीच। तो आपका पूरा फ़ोकस अब 2 चीज़ों पे रहना चाहिए, भूल जाइए सब कुछ। एक तो अपने प्रोफ़ेशन पे, बिज़नेस पे चीज़ें कैसे कंट्रोल में रखनी है, अब पूरा रिव्यू मोड पे चला गया ये। एकदम अपने गाड़ी साइड पे लगा लिए और गाड़ी साइड पे लगा के अब आप सोच रहे हैं। ये वो स्थिति है। जब आप प्रोफ़ेशनली और पर्सनल फ्रंट ऑफ व्यू से यानी कि चाहे वो प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर हो, मदर हेल्थ हो, फादर की हेल्थ हो, सबके साथ रिलेशंस हो, बॉसेस के साथ रिलेशन हो, कैसे बिज़नेस में आगे बढ़ना है। अब पुनः आप ये अक्टूबर का महीना एक तरह से आपको कहूँगा कि विचार करने का महीना है। ये चीज़ों को रिवाइज़ करने का महीना है ताकि फिर जब आप आगे बढ़ें तो चेंज कर सकें। और जब आप सोच ही रहे होंगे तो गुरु महाराज जो हैं वो आ जाएँगे आपके अष्टम घर में। अब गुरु महाराज का अष्टम में आना आपके लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपके लिए वो आए हैं 12वें घर के मालिक होके तो विपरीत राजयोग बनाएँगे और गुरु केतु का यहाँ पे होना यानी कि आशीर्वाद की स्थिति यहाँ रहना। तो यहाँ इन-लॉज़ के साथ भले ही आपके कुछ अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हों, अब चीज़ें थोड़ी-सी सँभल सकती हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए उतना अच्छा समय नहीं है, मत कीजिएगा। यहीं से ये रिसर्च के लिए बड़ा बेहतरीन समय है, गुरु का यहाँ पे 9वें घर का मालिक होके बैठना है यानी विदेश में रिसर्च, वो भी केतु जैसे प्लैनेट के साथ ऑकल्ट के लिए बेहतरीन समय है और यहीं से गुरु का 12वें घर को देखना, दूसरे घर को देखना और फिर आपके लिए यहाँ से चौथे घर को देखना। सो इनहेरिटेंस के लिए ठीक है, विदेश में रिसर्च के लिए ठीक है, यहाँ पर धन बनाने के लिए विदेश से उसके लिए अच्छा है, यहाँ पर सोशल मीडिया से धन बनाने के लिए अच्छा है, गुरु की दृष्टि लग्नेश पे रहेगी और शनि महाराज वहाँ पे बैठे हुए हैं और यही आपके लिए कहना है कि जब तीसरे घर का मालिक अष्टम घर में आता है, तो हमें आउट ऑफ अट्रैक्शन कुछ काम नहीं करना है। हमें यहाँ पर थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल के काम करना है और अपनी एक्टिविटीज़ के सबको गा-गा के बताना नहीं है, सीक्रेटिव रहना है अपनी कम्युनिकेशन के विषय में, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पर नवंबर का महीना और नवंबर के महीने में 6 नवंबर को शुक्रदेव महाराज का वर्गों में चले जाना। अब ये थोड़ी-सी बेहतर स्थिति आप कहेंगे तो नीच हो गया, पहले तो कह रहे थे अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो जब गए हैं तो रेट्रोग्रेड हैं। वक्री स्थिति में उनका यहाँ पे आना कोई इतनी हर्ज
है। अब आपकी लंबी यात्राएँ, फ़ॉरेन से एजुकेशन, आपका भाग्य का चलना, सब चीज़ें पुनः एकदम अपनी रफ़्तार से दौड़ेंगी क्योंकि नीच का प्लैनेट जब वक्री होता है तो वो उच्च के रिज़ल्ट्स देने में सक्षम होता है। तो यहाँ पे आपको धन भी खूब बनेगा, छोटी यात्राओं से, लंबी यात्राओं से, कमीशन से, फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस से, सेल्स मार्केटिंग से, ऑकल्ट से बहुत धन बनने वाला है। फिर यहाँ पर जो है बुध जो है मार्गी हो जाएँगे। अब कम से कम आपने अपनी हेल्थ, अपने डिसिप्लिन, अपने रूटीन, अपने बिज़नेस के बारे में जो पुनर्विचार किया है, उसके हिसाब से अब आप कार्य करना शुरू करेंगे, बुध मार्गी हो चुके हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर 14 तारीख को शुक्र भी मार्गी हो जाएँगे। अब ये उतनी बेहतरीन स्थिति नहीं है, क्योंकि शुक्र तो आपको यहाँ पर वक्री रह के अच्छे रिज़ल्ट दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक सुंदर योग बना है, क्या? 10वें घर के मालिक का 9वें घर में आना, 9वें घर के मालिक का 10वें घर में आना, यानी कि वो जो बादल अक्टूबर के महीने में दिखाई दे रहे थे, वो छन चुके हैं। यहाँ पर आप प्रोफेशनली ज़बरदस्त ग्रो करने वाले हैं, फॉरेन कंट्री में जॉब मिलने वाली है, भाग्य आपका ग्रो करने वाला है, बिज़नेस आपका ग्रो करने वाला है और बॉसेस के साथ भी अच्छे संबंध आपके पुनः स्थापित होंगे। और शुक्र का यहाँ से जैसे मैंने बताया उच्च दृष्टि है ही है तीसरे घर पे, तो वो तो मनी विल कंटिन्यू टू कम। अब यहाँ से बड़ी बात ये हो जाएगी कि सूर्य यहाँ से मूव करेंगे। ये मरकरी कैसे यहाँ पे आ गई? लेट मी चेक। हाँ, मरकरी यहाँ पे आ गई, इनको हम असेस करना भूल गए थे। आप भी बोल रहे हैं मरकरी का कुछ नहीं बताया आपने। देखिए सॉरी मार्स का। मार्स जब यहाँ पर आए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि नवंबर 12 से नो कम्फर्ट ज़ोन में जीना है। क्योंकि आपको लगेगा सब अच्छा हो रहा है, बैठते हैं आराम से, टीवी देखते हैं, मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, घूमने-फिरने चलते हैं। बहुत, बहुत, बहुत ध्यान रखना है कम्फर्ट ज़ोन में आए तो प्रॉब्लम। यहाँ पे इनहेरिटेंस के लिए तो एक अच्छी स्थिति रहेगी, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन ड्राइविंग के लिए बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है। प्रॉपर्टी बाय करने के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, गाड़ी अपने नाम पे बाय करने के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि मंगल की एक दृष्टि जो है, वो आपके अपनी ही राशि पे 11वें घर पे रहेगी, तो ये थोड़ी-सी मैं फिर भी स्थिति ठीक मानता हूँ कि अब आपको अर्न्ड मनी मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अपने बड़े भाई-बहनों के साथ या अपने फ्रेंड रिलेशन में थोड़े से दिखाई देते हैं और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि दूसरे घर पे रहेगी तो बोलना तो आपके लिए हमेशा कहानी है कि आप थोड़ा कड़वा बोल सकते हैं, लेकिन धन ज़रूर बनेगा, चाहे वो आपको प्रॉपर्टी से बने, इनहेरिटेंस से बने या फिर दोस्तों की मदद से बने या मदर की या मदरलैंड से आपको कोई धन आए। फिर उसके बाद मंगल की एक दृष्टि जो है, वो यहाँ पर तीसरे घर में भी रहेगी। अगेन कम्युनिकेशन और स्पीच दोनों को ही कंट्रोल करके चलना है और यहाँ पर मंगल की शनि पे दृष्टि साफ तौर पे आपको थोड़ा-सा ल लड़ाकू और झगड़ालू बना सकती है, लेकिन ये भी सच है कि पुरुषार्थी भी बनाएगी। तो ड्राइविंग को मना कीजिए, बाकी सब चलने दीजिए। और फिर उसके बाद सन जो है वो स्कॉर्पियो में एंटर करेंगे यहाँ पे और सन जब स्कॉर्पियो में एंटर करेंगे तो ये एक आपके लिए स्थिति है कि जब आपके अष्टम घर का मालिक जो है वो 11वें घर में है और 11वें घर का मालिक अष्टम घर में है। तो ये एक्सचेंज तो अच्छा है, लेकिन इस एक्सचेंज के ज़रिए आपको किसी को धन नहीं देना है, ये भी एक मैसेज है। यहाँ आपने किसी को धन दिया तो फँस जाएगा। यहाँ आपने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट में हाथ डाला तो फँस जाएँगे। तो यहाँ पर दोस्तों के साथ ईगो इश्यूज़ या एक थोड़ा-सा लड़ाई झगड़े की स्थिति रह सकती है, पर यहीं आप एक लीडर बन के भी उभरेंगे समाज में। यहाँ पे आपको नेम फेम भी एक अच्छा मिलने वाला है, लेकिन पेन के बाद। ऐसा नहीं है पहले लोग आपकी टाँग खिंचाई करेंगे, तंग करेंगे, फिर आपको नेम फेम मिलेगा। और यहाँ पर एक्सचेंज 8वें और 11वें के बीच का अगर आप स्मार्टली चलते हैं, किसी को धन नहीं देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उल्टा आपके लिए यहाँ पे अनअर्न्ड इनकम की स्थिति बन जाएगी। पैसा कहीं से आपको आएगा, स्पेकुलेटिव गेन के ज़रिए आए, वो आपका चार्ट चेक करना पड़ेगा। फिर शुक्र महाराज फाइनली अपने वापस आ जाएँगे अपनी राशि में, अपने घर में और यहाँ पर एक बार फिर से आपके बिज़नेस का उदय, आपके लिए फ़ॉरेन कंट्री में जॉब, आपके लिए बिज़नेस में अच्छा करना, फ़ादर के साथ अच्छे संबंध, फ़ादर से धन मिलना, बॉसेस के साथ अच्छे संबंध, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त, सब कुछ होने वाला है। इस समय आप एक बार फिर से बिज़नेस के तौर पे, प्रोफ़ेशन के तौर पे, कर्म के तौर पे, नेम फेम के तौर पे ग्रो करने वाले हैं और एक बार फिर से आपकी प्रॉपर्टी बाइंग यहाँ पर शुरू होने वाली है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत सारे लोगों के लिए उनके बच्चे उनको बिज़नेस में यहाँ पर जॉइन करते दिखेंगे, पंचम घर का मालिक वहाँ पे है। तो कुल मिला के आपके लिए स्थिति ये है कि यहाँ पर चीज़ें दोबारा पुनः पटरी पर आ रही हैं। फिर इसके बाद दिसंबर का महीना और दिसंबर में बुध महाराज का स्कॉर्पियो में जाना आपके लिए स्थिति है कि बुध जब यहाँ पर आए हैं, तो भाग्य के मालिक होके आए हैं। अब भाग्य से गेन्स स्वाभाविक है, पिता से गेन्स स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये चैलेंजेस के मालिक भी हैं छठे घर के, तो इस समय आपको अपने लोअर लेग्स और फुट और इन सब का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ भी कुछ जो ईगो इश्यूज़ और मंगल और सूर्य की वजह से दिखाई दे रही थी, अब चैलेंजेस भी हैं। यानी लोग आपको यहाँ पर थोड़ा-सा तंग भी कर सकते हैं। अब आपकी स्पीच कंट्रोल में रहे क्योंकि लोग ना शब्दों को पकड़ लेते हैं। आपके मैसेजेस कंट्रोल में रहे, आपकी मेल, आपके हाथ कंट्रोल में रहे, आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं।
अगर आप ऐसा करके चलते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चैलेंजेस तो हैं। ये अलग बात है कि भाग्य का मालिक है, अच्छी यात्राएँ यहाँ पर, लंबी यात्राएँ फादर के साथ, अपने दोस्त मित्रों के साथ तो निश्चित तौर पे दिखाई दे रही हैं। और बुध महाराज का आपके पंचम घर में देखना, तो यहाँ पर अब 2 अलग-अलग चीज़ें यहाँ पर ये हो सकती हैं कि एक तो बुध का पंचम में देखना वो आपके लिए एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि भाग्य का मालिक देख रहा है। पर क्योंकि हर्डल्स के मालिक भी देख रहे हैं, तो कुछ चैलेंजेस भी अपनी लव लाइफ में या अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आप थोड़ा-सा फ़ील करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है राहु केतु जी का मूवमेंट, ये सबसे बड़ा अब तक का जो आप कह सकते हैं गोचर है इस साल का। राहु महाराज आ जाएँगे लगन में, केतु महाराज आ जाएँगे सप्तम में, तो कोई अब आपको टेंशन के विषय नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा कि राहु जब लगन में आते हैं, तो अकेले राहु करेजियस बनाते हैं, डिप्लोमैटिक बनाते हैं, पॉलिटिशियन बनाते हैं लगन में, लेकिन यही राहु बहुत सारे एक ऐसे फ़ियर को देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, कन्फ्यूज़न्स और इल्यूज़न्स को देते हैं। और वहीं केतु का सप्तम घर में आना, ये स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि अगर आपका लाइफ़ पार्टनर बड़ा स्पिरिचुअल है, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर डिटैचमेंट, यहाँ पे अलग होना, यहाँ बिज़नेस में ब्रेक आना, यहाँ पे अगर आप बिज़नेस में ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाते हैं, नोट कर लीजिए। एक तो है बिज़नेस में ब्रेक, एक है बिज़नेस में ट्रांसफ़ॉर्मेशन। यानी कि मैं एक फलाँ बिस्कुट का पैकेट बना रहा हूँ या एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अब मैंने उसका दिसंबर महीने से आने पहले-पहले प्लान कर लेना है और ठीक 5 दिसंबर को नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे या नई रै उसको रैपर में, नए पैकेट में लॉन्च करेंगे। हुआ क्या? ब्रेक आई, पिछली चीज़ रुकी, नई चीज़ आपने कर दी। ये तो हुआ किसी ग्रह को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आँखें मूंद के बैठे रहे, तो बिज़नेस में हर्डल्स, पार्टनर्स के साथ हर्डल्स, डिटैचमेंट, डाइवोर्स केसेज़ का होना, बढ़ना या सुलझ जाना, क्योंकि केतु हैं तो अलग भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको हैंडल करके चलनी पड़ेंगी और राहु महाराज को हैंडल करने के लिए तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, प्राणायाम आप लगातार करते रहिए, तो अच्छी बात है। यहाँ पे फ़ॉरेन कनेक्शन इस दौरान आपका रहेगा, फिर राहु महाराज से आपको उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो बड़ा गोचर है, इसको स्टडी करके चलना है। फिर शनिदेव महाराज जो हैं वो डायरेक्ट हो जाएँगे। अब लगन के मालिक डायरेक्ट होने से ज़रूर परिस्थितियाँ थोड़ी-सी सुधरेंगी, क्योंकि जब लगन का मालिक डायरेक्ट हो जाता है तो बहुत सारी स्ट्रेंथ हमारे चार्ट में प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेंथ मिलेंगी, लेकिन उसी दौरान जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएँगे यहाँ बैठे-बैठे। पिछली बार रेट्रोग्रेड हुए थे, तो उच्च के होके हुए थे, तब ज़्यादा टेंशन थी। अब रेट्रोग्रेड हुए हैं तो अष्टम घर में हुए हैं। अष्टम घर में रेट्रोग्रेड हुए हैं तो पिछले घर के भी रिज़ल्ट देने के लिए सक्षम हैं। तो यहाँ पर अब जो लोग रिसर्चेज़ में हैं, उनके लिए थोड़ा स्लो डाउन आ जाएगा। जो इनहेरिटेंस से कुछ वेट कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा स्लो डाउन आ जाएगा। ये आपको कहते हैं कि आप अपने इन-लॉज़ के साथ रिलेशन को दोबारा एक बार मेंटेन करने के लिए रिव्यू कीजिए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को दोबारा रिव्यू कीजिए। तो यहाँ आपके आप अपनी छोटी यात्राओं को दोबारा रिव्यू कीजिए, वो आपके लिए स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। और फिर उसके बाद सूर्यदेव महाराज सैजिटेरियस में चले जाएँगे। अब ये एक सुंदर योग फिर से बना है, 12वें का मालिक अष्टम में, अष्टम का मालिक 12वें में। फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज गुड, फॉर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज गुड, फॉरेन सेटलमेंट के लिए दिस इज गुड, पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के लिए दिस इज नॉट वेरी गुड। यहाँ पर हर्डल्स दिखाई देती हैं, यहाँ पर छुपे हुए शत्रु एक्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्य महाराज उन्हें संभाल लेंगे। लेकिन आपके लिए फॉरेन कंट्री में जॉब की कोई ऑप्शन थी, तो उसके लिए स्थिति ये थोड़ी सी बेटर है। फिर इसके बाद गुरुदेव महाराज जो हैं, उनके रेट्रोग्रेड होने के बाद अब बुध महाराज सैजिटेरियस में चले जाएंगे। अब मैंने अभी आपको बोला था कि फॉरेन में जॉब मिलना आपके लिए स्वाभाविक है। आपने सोचा कि सूर्य को कैसे जॉब से जोड़ दिया इस व्यक्ति ने? इसलिए क्योंकि बुध यहाँ पर जाने वाले थे और बुध यहाँ पर आकर अपनी ही राशि को छठे घर में देख के आपको जॉब दिलवाएँगे। बहुत सारे लोगों को हो सकता है गवर्नमेंट के साथ मा काम करने का फॉरेन कंट्री में मौका मिले। गवर्नमेंट जॉब अगर वहाँ बैठ के आप सोच रहे थे, वो आपको मिल जाए। और यहाँ पर बुध बुध आदित्य योग बनना, और बुध आपके भाग्य के मालिक हैं। अब आपका भाग्य यहाँ से जुड़ गया आके, तो भाग्य यहाँ से जुड़ गया है तो बेहतरीन जॉब भी आपको मिलने वाली है। बेहतरीन आपके साथ चीज़ें होने वाली हैं, चैरिटीज़ आप करने वाले हैं, भाग्य आपका फ़ॉरेन में उज्ज्वल होने वाला है। तो साल का अंत होते-होते अच्छी चीज़ें आपके साथ आ रही हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा। साल का बेहतरीन अंत यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। ओनली हमें राहु केतु महाराज को कैसे कंट्रोल करना है, इसीलिए तो कह रहे हैं 26 में हमें 27 और 28 की तैयारी करनी है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं एक गाइडेंस सेशन, तो आपका मोस्ट वेलकम है। अब यहाँ से पिक्चर शुरू है, वीडियो खत्म नहीं हुआ, यहाँ अभी शुरू। अब यहाँ पे 2027 की बात कर लेते हैं। क्यों मैं 26 के साथ 27 और 28 को लाया हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे गुरुदेव महाराज 3 साइन्स में ट्रांज़िट करने वाले हैं। यानी कि आपके लिए गुरुदेव महाराज यहाँ पर 3 राशियाँ एक ही साल में बदल के आपको दिखाई देंगे। और आपके लगन के मालिक, आपके धन के मालिक शनि नीच होने वाले हैं चौथे घर में, उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी है। और राहु केतु महाराज का जो नक्षत्र ट्रांज़िट होगा, वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वयं आपके लगन और सप्तम को यहाँ पर वो पकड़े रहेंगे।
जुपिटर और केतु की युति एक बार फिर से बनने वाली है, वो क्या आपके लिए लेके आएगी, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले जुपिटर के 3 ट्रांजिट देख लेते हैं। जुपिटर आपके लिए कैंसर में जाएँगे, फिर लियो में जाएँगे, फिर वर्गो में जाएँगे। तो 25 जनवरी को जब वो कैंसर में जाएँगे, तो अमूमन वही रिज़ल्ट आपके लिए रिपीट होने वाले हैं जो अभी 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच हुए। एग्ज़ैक्टली वही रिज़ल्ट्स आपके लिए रहने वाले हैं। उसमें ज़्यादा आप अभी ट्रेलर देख लेंगे जो अभी चल ही रहा होगा, वो आपको वहाँ पे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन फिर 26 जून को इनका लियो में जाना, अब ये एक नई स्थिति है। अब 26 जून को इनका लियो में जाना, ये आपके लिए रिसर्च के लिए और विपरीत राजयोग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा समय है, पर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय नहीं है। ये आपके लिए धन कमाने के लिए, विदेश से धन कमाने के लिए अच्छा समय है, इनहेरिटेंस के लिए अच्छा समय है। और फिर जुपिटर महाराज का आपके 26 नवंबर को आपके 9वें घर में जाना, यानी भाग्य के घर में चले जाना। अब ये एक रिलीफ वाला पीरियड है। 12वें घर के मालिक का स्वयं यहाँ पर आना, आपके भाग्य को विदेश से जोड़ना। तो इस समय फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, लॉन्ग ट्रैवल्स, लॉन्ग जर्नीज़, इन सब में आप जितना ज़्यादा इंक्लूड रहेंगे, चीज़ें अच्छी रहेंगी। छोटी जर्नी भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु वहाँ पे तीसरे घर में देखेंगे भी। और यही गुरु आपके लिए तीसरे घर में देख के आपको फॉरेन से रिलेटेड, आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, उसमें राइज़ देंगे, कमीशन बिज़नेस में, फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस में, छोटी यात्राएँ, बड़ी यात्राएँ, सब फ्रूटफुल। आपकी सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग सब बढ़िया तरीके से चलने वाली है, एक्सपेंशन आपको हर जगह मिलने वाली है। और इसी गुरु की दृष्टि क्योंकि आपके 5वें घर पे रहेगी, तो जो लोग स्टूडेंट हैं वो फ्लाई करने वाले हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाने वाले हैं। जो लोग बेबी बर्थ का वेट कर रहे थे, उनके घर में बेबी बर्थ होने वाला है, तो 26 एंड में खुशी आने वाली है, ये भी कहानी यहाँ पर दिख रही है। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं, बिल्कुल चिंता ना कीजिए। फिर यहाँ पर जुपिटर और केतु गणेश योग का अष्टम घर में बनना, यानी कि इस समय आप जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितने आशीर्वाद आपको इन-लॉज़ से मिलेंगे, जितने आशीर्वाद आपको हिडन तौर पे आपको पता भी नहीं है कब-कब आपने क्या किसके लिए अच्छा किया, वो आपको मिलने वाले हैं। इस बार आपने दिल से किसी को कुछ कह दिया ना इस दौरान, जो 25 जनवरी से जब वो रहेंगे जून तक आई थिंक, वो उस व्यक्ति के लिए पूरा होने वाला है। जुपिटर केतु आपको यहाँ पे ऑकल्ट में बहुत अच्छे तरीके से ले जाएगी। आपको यहाँ पे हिडन साइंसेज़ में बहुत अच्छा कराएगी। और जो लोग रिसर्च में हैं, खासकर विदेश में बैठ के रिसर्च कर रहे हैं, उनके तो भाग्य यहाँ पे खुलने वाले हैं। फिर यहाँ पे चिंता है सिर्फ शनि महाराज के नीच होने की। अब ये एक बड़ी कहानी है। इस पहेली को मैं खुद सुलझाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि शनि, लगन के मालिक, चौथे घर में नीच होंगे। तो सबसे पहले कहानी तो ये है कि मदर की हेल्थ को लेकर तो हमें सचेत रहना ही है। दूसरा, इस समय आपका अपने बर्थ प्लेस पे उतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं चलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीज़न बहुत ध्यान से लीजिए, अलबत्ता मत लीजिए। ड्राइविंग नहीं करनी है तो मत कीजिए, क्योंकि 2.5 साल तक शनि यहाँ पर नीच रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी सेल परचेज़ प्रॉपर्टी की, गाड़ी की करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, इस दौरान अगर आप कहीं विदेश में हैं तो चीज़ें फिर भी थोड़ी बेटर रह सकती हैं। यहाँ पर आपको अपने घरेलू एनवायरनमेंट की और अपनी हार्ट हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि शनिदेव की एक दृष्टि इनके छठे घर पे रहेगी, तो वही बात कि मदर की हेल्थ और अपनी हेल्थ को लेके सचेत रहना, डिसिप्लिन इतना सा भी तोड़ना नहीं है। आप ये सोच लीजिए बस एकदम टाइम टेबल मेरा जो बना है उससे मुझे हिलना नहीं है, बाहर तूफ़ान आ जाए, आँधी आ जाए, मुझे अपना टाइम टेबल पूरा करना है और सेवा में जितना आप रहेंगे इस समय, धार्मिक स्थान पे सेवा करेंगे बेटर रहेगा। उच्च की दृष्टि इनके प्रोफ़ेशन के घर पे रहेगी, वहाँ मुझे इतनी दिक्कत नहीं नज़र आती है। वहाँ आप मन लगा के अपने एकदम लगे रहेंगे तो काम होते रहेंगे। मेहनत आप खूब करने वाले हैं। और क्योंकि लगन पे एक दृष्टि रहेगी, अब शनिदेव की दृष्टि लगन पे 2 संकेत देती है। पहले तो वहाँ उनकी अपनी राशि है, तो आपको सेव करना चाहते हैं वो। लेकिन शनिदेव की 10वीं दृष्टि के विषय में ये कहा जाता है कि ये जहाँ भी जाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि है। मतलब उस जगह से लेकर आप चूक नहीं कर सकते। तो आपके लिए हेल्थ बिल्कुल भी चूक करने वाली चीज़ नहीं है। डिसिप्लिन तोड़ना बिल्कुल भी चूक करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि लगन को भी वहाँ से देखेंगे। तो इसके लिए आपको पहले से तैयार होके चलना पड़ेगा शनिदेव के लिए। और 27 का इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, राहु महाराज यहाँ बैठे-बैठे श्रवण नक्षत्र में जाएँगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, जहाँ केतु पहले से आपके 7वें घर में चल रहे हैं, उन्हीं के नक्षत्र में यहाँ जाना, यानी यहाँ पे थोड़े से मूड स्विंग्स का रहना, यहाँ पे थोड़ा-सा मानसिक तौर पे परेशान फ़ील करना, या फिर आप बहुत सारी यात्राएँ अपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, जितना मूवमेंट में आप रहेंगे अच्छा है। फिर 20 दिसंबर को राहु महाराज का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आना। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य आपके लिए अष्टम घर के मालिक हैं। अगेन जो लोग तो इस समय ऑकल्ट वगैरह में प्रैक्टिस कर रहे हैं या 8th हाउस के प्रोफ़ेशन में हैं, उनको तो चिंताएँ उतनी नहीं होंगी अगर वो फ़ॉरेन से भी कनेक्शन बना के रखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए कि ये बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेटिव पीरियड है, छोटा पीरियड नहीं है। बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेटिव पीरियड यहाँ पर आपके लिए है। यहाँ पर आपको वाहन भी बहुत ध्यान से चलाना है, जो मैं पहले ही कह चुका हूँ आपके लिए। यहाँ पे इन-लॉज़ के साथ कुछ किंतु-परंतु हो सकती है, सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है। ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी मैनेज करनी पड़ेंगी यहाँ पर। और इस समय आप एक
लोगों के लिए पहेली बन जाएंगे। यार ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है, क्या कर रहा है, ऐसा लोग सोच सकते हैं और इल्यूजन्स आपके दिमाग में भी रहेंगे। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितना करेंगे अच्छा रहेगा। और केतु महाराज का जो पुष्य नक्षत्र में जाना, यानी आपके लगन के ही नक्षत्र में वो चले जाएंगे। अब ये भी आपके लिए यहाँ पर एक सोच विचार वाला विषय है, क्योंकि लगन के मालिक लगन के नक्षत्र में जाना केतु महाराज का, वो आपको शो कर रहा है कि अब ये जो आप डिटैचमेंट और बिजनेस में प्रॉब्लम्स और लाइफ पार्टनर के साथ इश्यूज या उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर चिंतित थे, अब उसमें आपको थोड़ा सहयोग मिलेगा, थोड़ा सोचने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे आपकी सोच तो एक जरूर डाइवर्सिफाई रहेगी, थोड़ी सी अलग तरीके की रहेगी। प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ी हेल्प जरूर मिलेगी, खास करके अगर आप केतु की और शनि की दशा अंतर दशा में हुए। और मत भूलिए कि यही वो टाइम पीरियड है जब आपकी ढैया भी शुरू हो रही है, क्योंकि जैसे ही शनि आएंगे ना आपके चौथे घर में, ढैया शुरू हो जाएगी उनकी, खास करके जिनका चंद्र राशि मकर है उनके लिए यहाँ पे ढैया का पीरियड बन जाएगा। अब जुपिटर ट्रांजिट यहाँ पे 3 साइंस में होंगे। 28 की कहानी अब यहाँ पे आ गई है। 8, 9 और 10। 8वें घर में मैंने आपको पहले बताया था स्पिरिचुअली एक्टिव है, योगा मेडिटेशन के तौर पे एक्टिव हैं, चीजें अच्छी रहेंगी, नो इन्वेस्टमेंट्स। और जुलाई 24 से जब वो वर्गों में चले जाएंगे, तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके लिए वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स पुनः वो आपको देने वाले हैं। जैसे मैंने चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड बताया, छोटी यात्राओं से रिलेटेड बताया, बड़ी यात्राएं, भाग्य फॉरेन से जुड़ना। और भाग्य फॉरेन से जुड़ना को तस्दीक करती है 26 दिसंबर की ये मोहर, जब खुद 12वें घर का मालिक यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपकी यात्राएं भी बढ़ जाएंगी, फॉरेन से कनेक्शन भी जुड़ जाएगा, एमएनसी में जॉब भी मिल जाएगी, ऑनलाइन से भी आप जुड़ जाएंगे और खूब एक्सपेंड आपका प्रोफेशनल तौर पे अपने आप को आप करने वाले हैं। और शनिदेव महाराज 2028 में भी नीच ही रहेंगे, तो चिंता का विषय तो है ही है। ये लगातार लग्नेश का इतनी देर नीच रहना, हालांकि इसमें भी एक छोटा सा क्लू है, एक एक कहानी है छोटी सी कि कैसे हम सेव रख सकते हैं। तो जब मैं शनि पे वीडियो बनाऊंगा तब आपको जरूर बताऊंगा। और राहु केतु महाराज का ट्रांजिट एक बार फिर से 28 में होगा। और ये ट्रांजिट आपके लिए, अरे ये प्लेट जो है ये गलत लगी है, लेट मी चेंज दिस प्लेट ताकि मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाऊँ। महाराज के ट्रांजिट के लिए अब वो हमारे लगन में राहु चल रहा है तो इल्यूजन्स हो जाती हैं। ये देखिए प्लेट ठीक होगी यहाँ पे। और आपके लिए राहु केतु महाराज का ट्रांजिट यहाँ पर बेहतरीन रहने वाला है, खास करके जब मैंने बताया कि जुपिटर के ट्रांजिट के साथ जो लोग विदेश से जुड़ जाएंगे, एमएनसी से जुड़ जाएंगे, जिनका भाग्य वहां से जुड़ेगा, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहने वाले हैं। हालांकि खर्चे भी बढ़ेंगे, यात्राएं भी बढ़ेंगी, इल्यूजन्स भी बढ़ेंगे, लेकिन फॉरेन से कनेक्शन है तो नो प्रॉब्लम। और केतु महाराज का आपके अष्टम में आना ये एक पुनः एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सेवा भावने वाले हैं, सेवा से आप चलेंगे तो आपको कोई तंग नहीं करेगा। अच्छे से सेवा कीजिएगा। पर यहाँ पे अपने थोड़ा हमने हेल्थ का भी ध्यान रख के चलना है कि अपने जो हमारे पेट से नीचे वाले जो अंग होते हैं उनको थोड़ा सा हमें ध्यान से रख के चलना है। और आप सेवा भावना में है, चैरिटीज में है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस अभी साल के शुरुआत में ही 2026 से, और अगर आप इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप अपना 2026, 7, 8, 9 जो भी प्लान करना चाहते हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये अमूमन सबसे बड़ा वीडियो बना है, क्योंकि मकर को जितने अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ शायद कोई नहीं समझता होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ये 5-6 मिनट लंबा बन गया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। भगवान करे आपके लिए आने वाला साल, आने वाला समय आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो, अच्छा हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नौकरी वालों को नौकरी मिले, बच्चे वालों को बच्चे मिले, शादी वालों को शादी मिले, बिजनेस वाले को बिजनेस मिले, सेहत वाले को सेहत मिले, जो आप चाहें वो आपको मिले। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रभु चरणों के साथ जुड़े रहिए, प्रभु का गुणगान करते रहिए, सभी चीजें अच्छी होंगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरुदेव।